अनुराग बता दीजिए, आपका आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज आप बता दीजिए चैट बॉक्स में। तो हम लोगों ने इससे प्रथम अध्याय में देवी का स्वरूप और उद्देश्य के बारे में बात की। सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, पवित्र मातृत्व का प्रतीक है देवी शक्ति माँ। हमने देखा कि देवी माँ सृष्टि से ही जुड़ी। आज हम जानेंगे कैसे सृष्टिकर्ता देवी माँ है और कैसे वो पालन पोषण करती है, कैसे श्रृंगार करके इस जगत को आगे बढ़ाती है। हमने ये भी देखा ब्रह्मा का मनोर जब वह जानना चाहा कि कहाँ है देवी, तो उसको सृष्टि करने की इच्छा भगवान देवी के कृपा से हुई। देवी की ब्रह्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होती है और ब्रह्मा को आशीर्वाद देती है। दक्ष यज्ञ के बारे में बात की, देवी का क्रोध और वरदान के बारे में बात की। आज इसके बारे में और बात करेंगे। देवी का पुत्र विश्वरूप और उनका संहार की बात भी आज हम करेंगे। कैसे देवी माँ ने विश्वरूप का जन्म हुआ और कैसे देवी ने सभी पुत्रों दक्ष के पुत्रों नष्ट करके ये नष्ट हुआ। महिषासुर की बात हम आगे जाके करेंगे, किस तरह से कार्य करता है। देव की महिमा और उनके भक्तों का वर्णन ही इस देवी मध्य भागवत में बार बार किया जाता है। आप इस बात को अच्छी तरह जान सकते हैं। देवी का प्रकृति से एकता और भक्ति का बड़ा महत्व है। प्रकृति के साथ ये पृथ्वी माँ भी तो देवी है, तो प्रकृति भी देवी स्वरूप है। तो प्रकृति का आशीर्वाद, भक्ति का महत्व दोनों मिलकर बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं। निष्कर्ष रूप में बात कहें तो देवी भक्तों के जीवन में उनके महत्व का वर्णन करता है। देवी भागवत ये सिखाता है कि देवी सभी प्राणियों की रक्षिका है और हमारे स्थिति, जन्म, सृष्टि, स्थिति, संहार की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। हमें ज्ञान, शांति, आध्यात्मिक विकास का मार्ग भौतिक सुखों के साथ साथ देती है। कल हमने ये प्रथम दिवस को हमने पूरा किया। प्रथम दिवस की द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रथम दिवस की बातें मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। जो हम कल कर पाए उन्हीं को रिकेप करता हूं। कल के कुछ प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। संचय के समय सहज और सावधानी सीधी, क्योंकि क्षय होना ही है। आप कोई भी संचय करके उसके मोह में न फंसे, क्योंकि ये एक न एक दिन संपूर्ण हो जाने वाला है, खत्म होने वाला है। खाली हाथ जाना है। संभाव बना रहे, समत्व योग उचित, अर्थात दुख में, सुख में, हानि लाभ में संभाव बना रहे तो माँ की कृपा बनी रहती है। सम्मान की बार बार चाह करके करेंगे तो याद रखिएगा अपमान चोटी पकड़कर तैयार बैठा है। अर्थात जब भी हम सम्मान चाहेंगे तो साथ में अपमान आएगा ही। तो सम्मान की चाह ही क्यों, अगर अपमान से बचना है तो। प्रशंसा गुरु की करें, माँ भगवती की करें। इनकी प्रशंसा करने से अहंकार से मुक्ति मिलती है। आज मैं देवी मत भागवतम पढ़ करके यही भाव क्लियर कर रहे हैं कि हमारे संसार से कैसे इनसे मुक्ति मिले, किस तरह से अपना जीवन का कार्य, उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आप और हम अच्छी तरह जान सकते हैं किस तरह से ये कार्य जीवन में संपन्न हो सकता है या संपन्न होता जा रहा है। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अक्सर कहा जाता है कि पुत्र का होना आवश्यक है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत भी है। अक्सर कहा जाता है कि पुत्र का होना आवश्यक, लेकिन पुण्य से भी संभव है। ये स्वर्ग की प्राप्ति, अगर पुण्य इतना बढ़ाओ कि पुण्य ही पुत्र बन जाए तो बहुत कार्य करे। अनुचित धन अगर कमाया है तो संतान को पदच्युत कर सकता है। हो सकता है आप उस पुत्र से जो मुक्ति के भाव करे वो पुत्र ही आपके लिए बाधक बन जाए। एक संत ने बहुत सुंदर कहा है कि अधर्म का धन अगर स्त्री स्वीकार करती है तो धर्म पत्नी कैसे हुई। तो ये हमारी सब माताओं बहनों पे एक बहुत बड़ा उनके लिए सवाल है कि आपका पति किस तरह का धन लाता है, उसको पता करें। अगर धन अधर्म का तो नहीं स्वीकार, नहीं उनको मजबूर करें अधर्म का धन लाने को। धार्मिक पुण्यात्मा के जीवन में भी दुख आपकी पहचान कहलाते हैं। हर धर्मात्मा, राम के जीवन में बहुत सारे दुख है, कृष्ण के जीवन में बहुत सारे दुख है। हर धर्मात्मा के जीवन में दुख आता है, वो आपकी पहचान बनाने के लिए, आपको बताने के लिए आप क्या हो, कहाँ पहुंचना है, उस मार्ग को बताने के लिए। हम बार बार मंत्र बदलना चाहते हैं, गुरु बदलना चाहते हैं, इनसे कल्याण नहीं होने वाला। मन बदलने से कल्याण। ऋषि चरित्र की बात करें तो ऊपरी तौर पर ऋषियों को, संतों का चरित्र नहीं देखे। कई बार हम संतों के कोई एक कर्तव्य को देख करके उनसे प्रेम या उनके प्रति द्वेष अपना लेते हैं। उनके हर एक कदम का अपना मतलब होता है। मेरे जीवन में कई बार, बहुत बार गुरु के प्रति संशय आया, लेकिन विश्वास कीजिएगा थोड़े दिनों बाद देखा कि गुरु का वो कदम मेरे हित के लिए ही था, वो सब जन के हित के लिए था। कल हमने बात की थी कान सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हरि चर्चा का इनके माध्यम से श्रवण करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल श्रवण न करें, उसका मनन करें, उसका अभ्यास करें।
नरक के 3 दरवाजे गीता में भगवान बताए हैं, काम, लोभ और क्रोध। तो इनसे हम बच के रहें तो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। परलोक का थोड़ा भय होना चाहिए। अगर हमें पता है कि एक दिन हमें जाना है और जो कर्म किया उसके हिसाब से जीवन मिलने वाला है, तो आपके पाप कम करेंगे। अर्थात भय का, परलोक का भय, अगर मर गया, अगर आपको पता चले परलोक में दोबारा जन्म नहीं होना है, तो कोई आदमी पुण्य कर्म नहीं करेगा। इंद्रियां, भगवान गीता में भी बार बार यही कहते हैं, यही श्रीमद देवी भागवत कहती है। हमारी नियंत्रित इंद्रियां, अर्थात ये नासिका की बात करें, जीभ की बात करें, आंख की, त्वचा और कान की बात करें, अगर ये आपके नियंत्रित है, आपके नियंत्रण में, मन के नियंत्रण में, आपके मन के, तो आपकी मित्र है। और ये विचलित है तो यही इंद्रियां आपको शत्रु बन के नीचे गिरा देती है। संतोष, आप सोचते मेरा बंधु कौन है? संतोष ही आपका बंधु है। और जितने आप अपने दोस्त को दर्शन करेंगे, उतना ही वैराग्य आप में स्थापित होगा। उत्थान और पतन का क्रम, सूर्य वही है, लेकिन उत्थान और पतन का क्रम अवनत से सूर्य के साथ है। वैसे हमारे जीवन में भी उत्थान और पतन का क्रम होने ही वाला है। ये अवश्यंभावी है। तो संचय के समय सावधानी और सिद्धि, क्योंकि ये बात हमने बार बार की, और किस तरह से हम लोग जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। संयोग और योग जीवन का हिस्सा है। जीवन विशिष्टता से जीने से ही मुक्ति संभव है। यहाँ बात करेंगे अयोनिज। योनिज कहते हैं माँ के गर्भ से उत्पत्ति, अयोनिज माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है। अरनिज कहते हैं अनन्याय उत्पत्ति, अर्थात जो अन्य तरीके से उत्पन्न हुआ है। ये बात किस संदर्भ में कर रहे हैं हम लोग? भगवान सुखदेव के संदर्भ में कर रहे हैं। गोरे या पक्षी के बच्चों को देख करके भगवान व्यास में संतान उत्पत्ति का भाव हुआ, जबकि वो ईश्वर का अंश थे। उनमें इस तरह का मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन ईश्वर उनसे कुछ कर, माँ भगवती उनसे कुछ करवाना चाहती थी, उनके सुखदेव जैसा पुत्र उत्पन्न करना चाहती थी। तो ये भगवान सुखदेव का। अच्छा, एक और बात कह दूं आपको, श्रीमद् भागवत में सुखदेव का जन्म और देवीमद् भागवत में सुखदेव का जन्म दोनों अलग बताए गए हैं। वहां पे बताया गया है कि सुखदेव व्यासदेव की पत्नी के घर में 16 साल तक रहे, बाहर निकलना नहीं चाहते थे, और फिर वो बाहर निकल के जब आए, तुरंत घर से बाहर निकल गए और नंगे ही निकले, नग्न होकर निकले, और व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े। जबकि श्रीमद् देवी भागवत ये नहीं कहती। जब इनकी इच्छा हुई उत्पन्न करने की, इनकी व्यास जी की कोई पत्नी नहीं, तो व्यास जी, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत ये बताता है, व्यास जी के मन में भाव, आप पुत्र हो, तो तेज उत्पन्न हुआ। तेज का तात्पर्य पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा। तो वहीं पे एक सुकी नाम की अप्सरा वहां पे आई, और अप्सरा ने, सुकी नाम की अप्सरा ने आकर के उनके साथ रहना चाहा, लेकिन व्यास जी संत थे, उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन कहीं न कहीं सुकी और पुत्र उत्पन्न करने का मोह उनके जीवन में था, और उन्होंने उसके प्रति अपना भाव जगा, जिससे उनका तेज, जो जिसको सामान्य भाषा में वीर्य भी कहते हैं, लेकिन यहाँ तेज शब्द यूज किया गया है, वो तेज वहां जब वो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, अरणी, 2 लकड़ियों को जिनसे अग्नि प्रज्वलित की जाती है उनको अरणी कहता है, उस अरणी का घर्षण कर रहे थे, उस अरणी पे उनका तेज गिरा, और तेज गिरने से अरणी से ही सुखदेव की उत्पत्ति हुई। और भगवान सुखदेव को काफी दिनों तक पाला, और फिर शादी ब्याह की बात हमने की कि किस तरह से शादी ब्याह की बात करना चाहते, विवाह करना नहीं चाहते थे, उनको उन्होंने भेजा कहाँ? जनक के पास में। जनक जी ने बताया कि गृहस्थ जीवन में के भी बड़े फायदे हैं। 48 संस्कार में से 40 संस्कार सिर्फ इसी जन्म में ही, गृहस्थ जीवन में ही पाए जा सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, इसके बारे में हमने जाना किस तरह से ये बात हम लोग कर सकते हैं। तो ये फिर जब जनक जी से मिल करके उनको सांत्वना हुई, तो उन्होंने इसको संतान उत्पन्न करने और शादी ब्याह करने के बारे में अपनी सहमति रखी, और सहमति करने के बाद में ही उनका ये कार्य आगे संपन्न हुआ, अर्थात उन्होंने उस कार्य को आगे संपन्न किया। अर्थात उनके कहते हैं कि फिर पुत्र भी हुए, 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जो श्रीमद् भागवत नहीं कहती। और भी ऐसी कई बातें आएगी जो श्रीमद् भागवत से अलग है, अलग तरह से की गई है। वहां तो किस तरह से की गई है, किस तरह जाके परीक्षित जी को, परीक्षित की कहानी भी कुछ अलग आएगी, आज हम उस पर जिक्र करेंगे कि परीक्षित की कहानी भी किस तरह से अलग है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कि वहां तो परीक्षित को व्यास जी 9 दिन 7 दिन के वो कहा जाता है, 7 दिन का उनको बताया जाता है कि 7 दिन आप भागवत सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा, और बड़े चिंत भाव से वो भागवत सुनते हैं।
लेकिन श्रीमद् देवी भागवत ऐसा नहीं कहता। श्रीमद् देवी भागवत ये कहता है, श्रीमद् देवी भागवत इस तरह से इस बात को लेता है कि बचना चाहते थे, बचना चाहते थे वो अपने इससे तक्षक के काटने के श्राप से बचना चाहते थे। उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, उस पर भी आज हम थोड़ी चर्चा करने की बात करेंगे। तो ये व्यास की पुत्र चा में भगवती आराधना से हुई, विष्णु के ऊपर भी माँ भगवती है। मधु केटप की हमने कल बात की, 5000 वर्ष तक लड़ना पड़ा। भगवान विष्णु की थकावट से सर कटा, धनुष को ठोडी पे लगाकर जब विष्णु विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मी जी उनके थोड़ा उनको आराम करने के लिए, थोड़ा आज के तो उनकी गलती से उनका सर कट गया। सर कटा माँ भगवती के कारण, क्योंकि हेय ग्रीव अवतार भगवान ने लेना था। हे ग्रीव एक राक्षस था जिसने कहा मेरी हेय ग्रीव के हाथों से ही मृत्यु हो। तब वहां पे अश्व का सिर, हेय अश्व को कहते हैं, सिर श्री भगवान विष्णु को लगाया गया और उन्होंने इस तरह से किया। और कहते हैं कि ये जन्म हो इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने दीमक से कहा कि धनुष की प्रत्यंचा काटो ताकि उनका सिर कट जाए और हे ग्रीव के से आतंक से मुक्त हो। और सबने भगवान से विष्णु सर को जोड़ने की प्रार्थना की। जीवन में कहते हैं प्रारंभ और अंत के 20 वर्ष ऐसा स्थिति है, पहले भी हम माँ बाप पे ऊपर करते हैं 10 साल, अंत के 10 साल भी, बीच के जो 60 वर्ष है वही समझदार जीना ही जीवन कहलाता है। तो हम लोग इस तरह से अपने जीवन की बात कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे अध्याय में प्रवेश करने से पहले कुछ और बातें पहले अध्याय के आपके साथ करूं। चंद्रवंशी सूर्यवंशी 2 तरह के वंश बताए गए हैं और धार्मिक पुण्यात्मा के जीवन में दुख आपकी पहचान के लिए आता है, ये बात हम कर चुके हैं। ग्रीव की मुक्ति हुई और सनातन धर्म का, हिंदू सनातन धर्म का विनाश असंभव है। कोई सोचते हैं धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा ही होगा। सनातन का मतलब यही है कि हमेशा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कार्य कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने मधु केटप की बात हमने की। मीठा कड़वा, ये दोनों मिला के मधु केटप, मधु मतलब मीठा, केटप मतलब कड़वा। प्रशंसा सुनने का भाव ही विरोधी की निंदा सुनने को लालायित करता है। कान ही मधु द्वेष की आग में जलना है, अर्थात प्रशंसा गुरु की करे, माँ भगवती करे, मधु केटप को जंघा पे लेता कि भगवान ने उद्धार किया और इस तरह से कार्य किया जा सकता है। और कल हमने बुध और चंद्रमा की कहानी की बात की कि कैसे चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ संबंध बनाया और ये कहा गया 5 पाप हैं उनमें, ब्रह्म हत्या और क्या ब्रह्म हत्या की बात की गई है, या अपने गुरु पत्नी के साथ में कोई रिश्ता बनाने की बात करी है, और किसी कपट करने वाला का अनुमोदन करें या स्वर्ण चुराने या मदिरा पान करें, इन सब का आदर करने वाले 5 पाप के भागी होते हैं। और सौंदर्य के केंद्र मध्य से मुक्ति दर्शन करने से वैराग्य, स्त्रियों का चिंतन, आसक्ति वाले पुरुष ही स्त्री बनते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात कही है कि जो स्त्री पुरुष में आसक्ति करते हैं वो आप स्त्रियां बनती है। और संतोष बंधु के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो आइए हम लोग बातचीत करें आज द्वितीय स्कंद की घटनाओं के बारे में। कल हमने संपूर्ण किया था कि किस तरह सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह हुआ, 2 पुत्रों का जन्म हुआ, संक्षेप में बात की, और कैसे धृतराष्ट्र पांडु विदुर की उत्पत्ति कांड बने। आज विस्तार से सोनकादि जानना चाहते हैं तो विस्तार से उन पे बातचीत हो रही है। तो पहले बात करेंगे ब्राह्मण के श्राप से, अर्थात किस तरह सत्यवती की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण की तरफ अतिरिक्त अप्सरा का मछली होना, उसे राजा मत्स्य तथा मत्स्य गंधा की प्राप्त उत्पत्ति हुई। फिर व्यास जी की उत्पत्ति, उनका तपस्या के लिए जाना, ये पूरा महाभारत का प्रारंभिक भाव कह सकते हो। राजा शंतनु, गंगा और भीष्म के पुनर्जन्म की कथा बहुत सुंदर तरीके से होती है। गंगा जी द्वारा शांतनु को पति रूप में पाना, उनके 7 पुत्र जो 8 वसु थे, उन 8 वसुओं को ही पुत्र रूप में जन्म लेने का उनको गुरु वशिष्ठ के द्वारा उनको श्राप मिला था, वो जन्म लिए। और 8वें पुत्र भीष्म जो 2 वसु थे, उनके माध्यम से उनका थोड़ा लंबा समय रहा। और फिर मत्स्य गंधा सरस्वती सत्यवती को देख करके राजा शांतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन तपस ब्रह्मचर्यव्रत की प्रतिज्ञा, शांतनु का विवाह, दुर्वासा का कुंती को अमोद कामद मंत्र देना जिससे कन्यावस्था में कर्ण, और बाद में पांडु विवाह के बाद में 5 पांडवों का जन्म होना। तो इस सब की बात हम लोग आज करेंगे। और फिर बात में धृतराष्ट्र, जब पूरा महाभारत खत्म हो जाता है तो उनके बाद धृतराष्ट्र का अपमान बार बार भीम करता है, तो उनको अपने बच्चों का पिंडदान भी भीम नहीं करता, तो उनके लिए पैसा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से मांगते हैं। भीम मना करता है लेकिन युधिष्ठिर उनको प्रदान करते हैं। फिर सब कैसे वनगामी होते हैं, कैसे जला
अग्नि में उनका जल के भस्म हो जाते हैं दशरथ आदि का। और फिर कृष्ण और बलराम कैसे परम धाम चले जाते हैं उसके बारे में बात की गई है। फिर सर्प काटने से किस तरह से परम द्वार की मृत्यु होती है, रुरु अपनी प्रेमिका के लिए अपना जीवन कैसे देता है उसके बारे में बात की गई है। महाराजा परीक्षित की बात यहाँ दोबारा आएगी कि कैसे तक्षक का प्रस्थान होता है, मार्ग में कैसे उनको पंडित मिलता है और कैसे तक्षक उसको धन देके विदा कर देता है। और जो महाराजा परीक्षित बचना चाहते थे तक्षक के दंश से, बच नहीं पाते, उसकी कहानी राजा परीक्षित की मृत्यु पे बात करेंगे। जन्म जे राजा बनते हैं वो बहुत सुंदर तपस्या, बड़े राजा होते हैं, 11 वर्ष की उम्र में बन जाते हैं। और फिर वो तप उनको एक उत्तक नामक एक ब्राह्मण आके कहता है कि अपने पिता का बदला लो, आप आपके पिता को तक्षक ने मारा था। तो सर्प यज्ञ करते हैं, काफी सारे सर्प आते हैं। तब आस्तिक और जगतकारु की कथा आएगी आज, जो बहुत सुंदर कथा है, जिसके माध्यम से आप आस्तिक मुनि के जन्म की कथा, कद्रु विनीता जो कश्यप की पत्नियां थी उनकी कहानी आएगी। और फिर किस तरह से साप मिलता है उसके बारे में बातचीत हमारे जीवन में होने वाली है। ये सब बातें हम सब लोग आज करने वाले हैं, जीवन की बातचीत हम लोग आज करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। आइए हम आज की बात को आगे बढ़ाते हैं, और आज की बात को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके सामने आज का वृत्तांत रखने का प्रयास करते हैं। आइए हम आज का एक एक करके वृत्तांत रखते हैं। द्वितीय स्कंद में पहले चलते हैं, फिर तृतीय स्कंद की बात हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे बातचीत हुई कि व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले व्यास की उत्पत्ति जो कल हल्का सा स्पर्श किया था, आज द्वितीय स्कंद में स्पर्श किया जा रहा है कि व्यास की उत्पत्ति हुई कैसे। कहते हैं कि व्यास जी संत, बहुत बड़े संत थे, पाराशर, जो हमारे सप्त ऋषियों में भी गिने जाते हैं। वो एक बार यात्रा करते जा रहे थे, एक नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के कारण वो आप जीवन में नदी पार करते समय उनको निषाद राज की पुत्री जो अश्वगंधा, मत्स्य गंधा कही जाती, उनका भी जन्म कैसे हुआ उसकी भी कहानी बताई जाती है कि ब्राह्मण के शाप से आद्री नामक अप्सरा मछली में उत्पन्न हो गई। और जब उन्होंने प्रार्थना की मेरी कैसे मुक्ति होगी, कि तुम्हारे को जब महाराज कोई संत आकर के आपको लेके जाएगा तो आपके पुत्र उत्पन्न होते ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो अदिनाथ अप्सरा को जो निषाद राज ले गया, उन्होंने जब मछली को काटा तो उसके अंदर से 2 पुत्र हुए, एक मत्स्य और एक मत्स्य गंधा। मत्स्य कहते हैं कि राजा वसु की पत्नी उपचरी के जो पुत्र थे, चेदीराज पुत्र थे, उनके पुत्र नहीं था, और वो उन्होंने पुत्र के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, सबकी मृत्यु हो गई। ये जो उर्वशी को देख करके मोहित हुए थे, और उसी के कारण उनके तेज से 2 पुत्र उर्वशी हुए, लेकिन वो पुत्र उत्पन्न होने से पहले ही वो मछली के रूप में अप्सरा मर गई और मछली का अवतार लिया उन्होंने। उनके गर्भ से जब 2 कटे तो मत्स्य और मत्स्य गंधा उत्पन्न हुए। मत्स्य को वो निषाद राज ने जाके उसी अपने राजा को दे दिया जिनका वो पुत्र था, जाने अनजाने दिया, उनको भी नहीं पता था। तो फिर मत्स्य के रूप में उनको उन्होंने राजा बनाया, और उस तरह से अपने जीवन को आगे बात करे। और इस कहानी में हल्का सा एक ट्विस्ट और भी था कि राजा तपस्या करके अपनी रानी के माध्यम से जो पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे, तो लेकिन उस वक्त वो जंगल में किसी कार्य में लीन थे और शुभ मुहूर्त आ चुका था। तो अपना कहते हैं तेज या वीर्य एक दोने में रख करके एक बाज पक्षी को दिया। बड़ी सुंदर कहानियां, बड़ी रहस्यमय कहानियां हैं श्रीमद्देवी भागवत की। बाज को दोने में दिया अपने जो प्रशिक्षित बाज को, इसको तुम जाकर के मेरी पत्नी को दे दीजिए ताकि पुत्र की उत्पत्ति हो, क्योंकि यही सही समय है। लेकिन बाज को रास्ते में एक दूसरा बाज मिलता है, आपस में झगड़ा होता है और वो गिर जाता है दोना, और वो दाना वो मछली जो आद्री के नाम अप्सरा थी वो उस वीर्य उसके पेट में जाता है, और वहां मत्स्य गंधा उत्पन्न होती है। तो ये बहुत सुंदर तरह की कहानियां हैं। और जिस तरह ये मत्स्य को उन्होंने फिर अपना राजा बनाया, मत्स्य गंधा जो निषाद राज के पास में रह गई, उसी को बाद में सत्यवती कहा गया, उसके माध्यम से सत्यवती की उत्पत्ति हुई। तो ये इस तरह से व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पारसर मुनि उसी निषाद राज के पास जाके नदी पार करना चाहते थे, तो उनकी पुत्री सत्यवती ने उनको कहा कि वो पार करा देगी, वो उनको पार लेके जाती है सत्यवती पे। हालांकि उन बड़ी दुर्गंध ही मछली से पैदा हुई थी और मछली के पेड़ से आई थी, और काम भी ऐसा ही करती थी।
लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पाराशर जो संत थे, जो वैरागी थे, अचानक भगवत कृपा, महाभगवती की कृपा से उनके मन में सत्यवती के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, और उन्होंने सत्यवती को कहा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। ये संत पाराशर कह रहे हैं, जो बड़े संत है। और सत्यवती कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने जब हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा मैं अपने पिता के अधीन हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और आपको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लेकिन पराशर ने कहा कि आज मुझे पसंद करके तुम कन्या ही बनी रहोगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं अभी दिन में संपर्क नहीं कर सकती, शाम को करूंगी, यही परंपरा है। पराशर मुनि ने वही एक कोहरा का, या समझो रात्रि का वातावरण पैदा किया और उनसे संसर्ग किया उसके माध्यम से। और ये भी कहा तुम्हारा जो पुत्र होगा वो ईश्वर का अवतार होगा, और उन्हीं के ईश्वर के माँ भगवती के आदेश से ही मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ हूँ। तो एक पल और एक पल का ये संसर्ग रहा, एक समय का रहा। तो उसी से भगवान व्यास की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने बहुत सारे वेदों का पर हुआ। इस तरह से आप वो उत्पन्न हुआ, और जो ही उत्पन्न हुए, व्यास अपनी माता के से दूर चले गए, क्योंकि भगवान कहाँ थे। का माँ जब तुम समरण करोगी मैं आ जाऊंगा। और सत्यवती ऐसे ही कन्या बन करके ही रही। तो ये बहुत सुंदर तरीके से आपका तपस्या जाने की बात है। और फिर राजा शांतनु के और भीष्म के पूर्व जन्म की कहानियां भी आती है। किस तरह से राजा शांतनु पूर्व जन्म की कथा के अंदर कहते हैं कि इन दोनों के जीवन में एक सवाल पूछते हैं ऋषिगण सूत जी से, किस तरह से ये कार्य करते हैं, किस तरह से चित्रांगद को विषम राजा बनाया, और क्यों व्यास मुनि धर्मज्ञ होते हुए भी अपने एक तरह से बेटों की पत्नियों के साथ मिलकर के ये कार्य किया। इन सब के बारे में बात करें तो कहते हैं कि एक बार राजा थे इक्ष्वाकुल में महाभीष। महाभीष एक बार ब्रह्मलोक गए थे, वहां प्रजापति की सेवा सभी देवता आए हुए थे, और वहां पे गंगा भी थी। तो गंगा ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित थी, और बहुत तीव्रगामी हवा चली और गंगा के वस्त्र उड़ गए। सभी देवताओं ने अपने सिर नीचे कर लिए, लेकिन महाभीष जो राजा थे, पृथ्वी से आए थे, उन्होंने अपने उनको गंगा को देखा, तो गंगा ने उनको देखा। दोनों के अंदर आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन वहीं पे जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने उनको श्राप दिया कि मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा दोनों का, और जब तुम पुण्य एकत्रित कर लोगे तभी तुम्हारा स्वर्ग लोक में होगा। तो ब्रह्मा जी ने इस तरह श्राप दिया, दोनों ने चले गए। और फिर इस मृत्युलोक में कौन ऐसा राजा जो धर्मपरायण है, इसके बारे में बात करने का राजा सोचने लगे, किस तरह से वो काम करे जा सकते हैं। तो इस तरह से राजा जिनका जन्म होना था, उन्होंने पूर्ववंशीय प्रताप को अपना राजा बनाने का निश्चय किया। पूर्ववंशी प्रताप के ही पुत्र थे शांतनु। तो यहाँ शांतनु की कहानी आती है। और गंगा उस तरफ जा रही थी कि पृथ्वीलोक पे जाना पड़ेगा, तो गंगा के पृथ्वीलोक आने की ये भी एक कहानी है। वहां पे रास्ते में उनको एक और कहानी जुड़ती है 8 वसुओं की। 8 वसु महाराजा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। आश्रम में महाराज ने उनकी बड़ी सेवा की, कामधेनु गाय थी, उनको बहुत सुंदर पकवान और दुग्ध वगैरह समर्पित किए। और वसुओं ने उस गाय को अपने साथ ले जाना चाहा। वशिष्ठ ने उनको मना कि ऐसा मत कीजिएगा, और तब माने नहीं। तो कामधेनु गाय के अंदर से ऐसे शक्तियां, देवी शक्तियां उत्पन्न हुई कि उन्होंने सभी वसुओं को मारा, और उनका जन्म वहां पे खत्म हुआ। तब वसु ने कहा हमारा कल्याण कैसे होगा, अब हम कैसे जाएंगे। उन्होंने प्रार्थना करी, तो भगवान ने, महाराज वशिष्ठ ने कहा कि आपको जब गंगा जन्म देगी, आप में से 8वां वसु जो ध्यो नाम वसु था, उसने ज्यादा अपराध किया था, उसको लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, बाकी 1-1 साल पृथ्वी रह करके आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये 8 वसु गंगा जो पृथ्वी पर जा रही थी उससे मिलते हैं, उसको कहते हैं हे गंगा माँ, आप हमें मातृत्व प्रदान करके हमारी मुक्ति प्रदान करें। तो गंगा को जन्म लेना था, 8 वसु को भी अवतरण करना था। इस तरह गंगा पृथ्वी पे आती है। पृथ्वी पे आकर के वो किस तरह से काम करती है, वहां पे पृथ्वी पे जाते समय गंगा को वो प्रताप नामक जो शांतनु के पिता वो मिलते हैं, और गंगा उनकी जंगा पे बैठ के, उनको लगता है प्रताप अच्छे राजा है, इन्हीं के साथ में विवाह करके अपना श्राप से मुक्त हो जाती हूँ। लेकिन प्रताप बड़े संत पुरुष थे, उन्होंने कहा कि मेरी जंगा पे बैठ गई हो, अब तुम मेरी पुत्री समान हो गई हो। आप मेरे पुत्र जो शांतनु, जो कौन थे, वही महाभीष राजा जिन्होंने शांतनु के रूप में अवतार लिया था। और गंगा को नहीं पता था शांतनु है। इन दोनों का आपस में महाभीष का गंगा का पहले प्रेम संबंध हुआ था, मतलब एक आकर्षण पैदा हुआ था, वो इस शांतनु बन के पैदा हुई। कहानियां बड़ी अद्भुत है, मैंने पहली बार पढ़ी है, देव महाभारत में कहीं नहीं नजर आती। तो इस तरह से शांतनु के साथ में गंगा का विवाह होता है। लेकिन विवाह से पहले गंगा शांतनु के साथ में एक शर्त रखती है कि मैं जो कुछ भी करूंगी मुझे टोकोगे नहीं, मैं जो कुछ भी करना है
आप मुझे रोकोगे नहीं। वो इससे 2-3 शर्तें रखती है और उन शर्तों के कारण वो शादी उनका होता है और फिर शादी होने के बाद में कई सालों तक उनका विवाह संबंध चलता है और उसके बाद में उनके पहला पुत्र होता है। गंगा उनको लेके गंगा में प्रवाहित कर देती है क्योंकि पहला वसु तो उसको मुक्ति देनी थी। इसलिए 7 सालों में, एक एक साल के अंतर से 7 वसु उत्पन्न होते हैं। उनको गंगा उनको मुक्ति प्रदान करती है और उसके बाद में 8वां वसु जो होता है तो उस वक्त शांतनु उसको पकड़ लेते हैं और उसको अभी तक पहचान नहीं था गंगा मेरी जो प्रेमिका वही थी जिन पे मैं आकर्षित हुआ था। तो गंगा कहता नहीं तुम मिले जा, तुम पापी नहीं हो, तुम कैसे अपने बच्चों को मार सकती हो, कैसे गंगा में डाल सकती हो। तब गंगा उनको स्पष्ट करती है कि मैं गंगा हूं और आप महाविष के रूप में शांतनु गिरफ्तार लिए, ये वसु थे और मुझे इनको विदा देनी थी, इनको मुक्त करना था। 8वां वसु कुछ समय तक रुकेगा जिसको आपने रोका है। ये वसु आपके जीवन में पुत्र बन के रहेगा, इसका बहुत सुंदर आगे वाले जीवन में बड़ा रोल होगा। लेकिन ये पुत्र बिना माता के नहीं हो सकता बड़ा, तो मैं इसको अपने साथ लेके जाती हूँ और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको ला करके सौंप दूंगी। इससे गंगा वहां से विदा लेती है, शांतनु उदास हो जाते हैं। गंगा भीष्म को लेके चली जाती, जिनका पहले नाम देवव्रत था। शांतनु एक बार जंगल में जा रहे होते हैं, बड़े 15-20 साल बीत चुके होते हैं, तो उनको एक ऐसा नदी दिखती है। नदी बहुत बहरी थी, नदी का पानी रुका हुआ दिखता है कि नदी का जल कहाँ गया, किसने रोक लिया। तो देखा एक युवक अपने बाणों से नदी के जल को रोक रखा था। तो उसके पास जाते हैं, उनको पता नहीं कैसा मन में भाव आता है कहीं मेरा पुत्र भीष्म तो नहीं है। वो गंगा को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और गंगा आके उनको बताती है हाँ आपका ही ये पुत्र भीष्म है। और गंगा उनको ये भीष्म की पूरी कहानी बताती है सब कुछ और उनको उनके पुत्र को सौंप देती है कि 8वां वसु आपके साथ में रहेगा। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान विष्णु सॉरी शांतनु भीष्म पितामह को लेकर के अपने घर देवव्रत को लेके घर आते हैं और बड़े सुखपूर्वक जीवन को बिताते हैं। लेकिन शांतनु गंगा के जाने के बाद में बड़े उदास थे। शांतनु गंगा के जाने के बाद में बड़े उदास थे। जाने के बाद में बड़े उदास थे और इस तरह से वो अपना जीवन बिता रहे थे। तो ये व्यास की कहानी आपने सुनी, शांतनु और भीष्म के जन्म की कहानी भी आपने दोबारा सुन ली। अब शांतनु अकेले घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको बात हो रही तो जंगल में एक बार जाते। अच्छा एक बार और है, जो मत्स्य गंधा जो सत्यवती बनी थी, महाराज पराशर ने एक और वरदान दिया था कि अब तुम्हारे में अद्भुत गंध हो जाएगी, तुम्हारा रूप लावण्य भी निखर जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, तुम्हारा रंग परिवर्तन हो जाएगा, तुम कन्या बनी रहोगी। ये 3 वरदान महाराज पराशर ने मत्स्य गंधा को दिया, जिसका नाम बाद में सत्यवती हो गया। तो इस सत्यवती जो हमेशा सत्य बोलने का बात आचरण करती, उस सत्यवती की गंध एक बार आखिर शिकार करते करते भगवान महाराज शांतनु को मिलती है। उनको लगता है कि ये गंध कहाँ से आती है, तो वो दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखते हैं तो उसको कहते हैं मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। वो कहती है मैं अपने पिता के अधीन हूँ, मेरा पिताजी से बात कीजिए, वो कहेंगे तो मैं शादी कर लूंगी। तो पिता निषाद राज से जाके मिलते हैं। निषाद राज उनको शादी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन साथ में वो कहता है कि राजा मेरा ही इसकी मेरी बेटी का पुत्र बनेगा, या आप अपने बेटे से इसकी शादी करा दीजिए भीष्म से, मैं उसका बेटा बन जाए, मुझे उससे। भीष्म तब तक बड़े हो चुके थे, विवाह योग्य थे। तब उस जमाने में उम्र बहुत हुआ करते थे, 200, 250, 300, 400 साल उम्र हुआ करते थे। तो भीष्म बड़े हो चुके थे, विवाह योग्य थे और राज शांतनु मना कर देते हैं। भीष्म को बहुत प्रेम कर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उदास होते हैं, बीमार से हो जाते हैं। भीष्म उनको बार बार पूछते हैं, देवव्रत के रूप में उनको पूछते हैं कि आपके पास ऐसा क्या घटा है जिस कारण से आप इतनी समस्या में हैं। तो बताते नहीं है, बस कहते हैं बस ठीक है ऐसा कुछ है। फिर मंत्रियों को देवव्रत कहते हैं कि आप उनको पूछिए उनकी समस्या क्या है। तब मंत्री पता करते हैं कि इस तरह से इनसे सत्यवती से शादी करना चाहते हैं और इस तरह से आप शादी करना चाहते हैं, उनकी शर्त है। तो फिर भीष्म जाते हैं, निषाद राज जो सत्यवती के पिता है उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप इनसे शादी कीजिए। तुम क्या तुम्हारा बेटा लड़ने आ जाएगा, तो भीष्म भी तो बराबर की उम्र के थे, विवाह योग्य थे, उनका पुत्र और शांतनु का पुत्र हो सकता है एक साथ पैदा होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं व्रत लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और आपका इन सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये व्रत लेकर के सत्यवती शादी करते हैं और सत्यवती के साथ मिलकर के शांतनु का वैवाहिक जीवन चलता रहता है। और उस वैवाहिक जीवन के अंतर्गत सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, जिसको महाभारत में चित्रवीर्य विचित्र वीर्य कहा गया, यहाँ चित्रांगत और विचित्र वीर्य कहा गया है। ये दोनों पुत्र होते हैं
और दोनों ही पुत्र, आपने ये कहानी में आगे बात कर चुके हैं, चित्रांगद की मृत्यु होती है। चित्रांगद कोई शिकार करने जाते हैं, वहां कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और विचित्र वीर्य के लिए शादी करने के लिए भगवान भीष्म उनके लिए दो कन्याएं, अंबा अंबालिका, तीन कन्याएं लाते हैं। अंबा वापस साल्व के पास जाना चाहती है, दूसरे भीष्म उनको जाने देते हैं। अंबा अंबालिका शादी कर देते हैं। यही अंबा बाद में अगले जन्म में शिखंडी बन के पुत्र होती है और भीष्म के संहार का कारण बनती है। अंबा अंबालिका से विचित्र वीर्य की शादी कराई जाती है और विचित्र वीर्य की शादी जरूर होती है, लेकिन उसके साथ में उनकी कोई पुत्र उत्पन्न नहीं, क्योंकि उससे पहले ही विचित्र वीर्य की टीबी क्षय रोग से मृत्यु हो जाती। तो फिर इनका वंश वहीं रह गया। अब भीष्म को प्रतिज्ञा ले चुके तो शादी करेंगे नहीं। तो फिर वापिस कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां सत्यवती को भगवान व्यास ने उनके पुत्र पराशर से उत्पन्न व्यास ने उनको वरदान कहा था, आप जब याद करो कि माँ आ जाऊंगा। तो माँ सत्यवती व्यास जी को याद करती है और व्यास जी को याद करते व्यास जी वहां आ जाते हैं। उनको कहती है कि मेरे ये दोनों जो अंबा अंबालिका जो दो मेरी पुत्र बहू है, इनके साथ नियोग करके, उस जमाने में परंपरा थी, नियोग को यूं कह सकते हो आप, आज के जमाने में बात करें तो टेस्ट ट्यूब पे भी कह सकते हो, नियोग करके आप इनके संतान उत्पत्ति करो। तो वो कहते कोई बात नहीं माता, जैसा आपकी आज्ञा। तो वो सबसे पहले अम्बा को भेजती है। अम्बा ऋषि का रौद्र रूप देख के डर जाती है, आंखें बंद कर लेती है। तो उनसे पुत्र तो बड़ा हष्ट पुष्ट पैदा होता है, लेकिन आंखों से अंधा धृतराष्ट्र पैदा होता है। दूसरी बीवी को भेजते हैं, तो वहाँ पीला पड़ जाता है रंग उनका ऋषि को देख करके। नियोग तो होता है पुत्र पूर्णता, लेकिन पांडु होता है पीत रोग, पीलिया रोग से पीड़ित हो। फिर तीसरी बार एक अंबालिका को दोबारा भेजने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं जाती, अपनी दासी को भेज देती है। उससे विदुर जैसे संत की उत्पत्ति होती है। तो तीनों ही व्यास के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों की उत्पत्ति होती है। फिर आप आगे के कार्य सब जानते हैं। पहले धृतराष्ट्र को अंधे होने का राजा नहीं जाता था, उनके मन में द्वेष होता है। पांडु को बीमार रहता है, लेकिन उनको राजा बनाया जाता है। और विदुर जी को उनका महामंत्री बनाया जाता है। धृतराष्ट्र की गांधारी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन दूसरी पत्नी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो एक वैश्य पुत्री थी, जो उनका घर वो ही संभालती। गांधारी राजमाता के रूप में थी और वो घर संभालती थी। और गांधारी के 100 पुत्र हुए, और जो वैश्य पत्नी थी धृतराष्ट्र की, उससे युत्सु नामक एक बहुत धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। युत्सु जो जिसने द्रौपदी के चीड़ का विरोध किया, जो बाद में पांडवों की तरफ से लड़ा भी था, वो था युत्सु। तो उसकी बात यहाँ पे आती है। वो धृतराष्ट्र का पुत्र था। और पांडव की 2 पत्नियां थी, एक शूरसेन जो वासुदेव के भाई थे, अर्थात भगवान के चाचा कहते हैं, उनकी वासुदेव के पिताजी थे शूरसेन, और उनकी बेटी थी ये कुंती, इसलिए भगवान कृष्ण की ये बुआ कहलाती है। लेकिन शूरसेन ने इनको रखा नहीं था, इनके दोस्त कुंती भोज को पुत्री नहीं थी, उन्होंने उनको गोद दे दिया था। और कुंती भोज के ही वो कुंती, पहले इसके नाम इनका कुंती भोज ही कहा गया है। तो इस तरह से आप कुंती भोज इनका कहा गया। और वहां पे दूसरी शादी, कुंती भोज ने उनको जिम्मेदारी दी, तुम ऋषियों का ध्यान रखो। ऋषि बहुत आते थे, ऐसे ऋषि दुर्वासा मुनि आए और बहुत सुंदर कुंती ने ध्यान रखा। और जाते जाते पुत्र कामद मंत्र देखे गए, तुम जिस भी देवता को बुलाओगे वो उत्पन्न होंगे, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। तो इस तरह से दुर्वासा मुनि की कहानी है। और दुर्वासा मुनि बाद में एक बार कोतूहल बस कन्याएं तो थी, तो कोतूहल अभी तक रजस्वाला भी नहीं हुई थी। कोतूहल बस उन्होंने उस मंत्र का आह्वान किया सूर्य की तरफ देखते हुए। तुरंत सूर्य आए, तुरंत वो रजस्वाला भी हो गई। रजस्वाला होते ही सूर्य आए, उन्होंने कहा मैं तो बस ऐसे उत्सुकता उस किया था। सूर्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मंत्र अमोघ है, मैं अगर इसका पालन नहीं करूंगा तो दुर्वासा ऋषि को भी पाप लगेगा, तुम्हें भी पाप लगेगा, और मेरी प्रतिष्ठा भी खत्म होगी। तो फिर लेकिन मैं कन्या हूं, मैं कैसे करूं? क्या नहीं नहीं, तुम्हारा कन्यात्व बना रहेगा, जैसे सत्यवती का बना रहा था। सूर्य उनके साथ संपर्क करते हैं और उनसे करण की उत्पत्ति होती है। एक अलग घर में रहने चली जाती है कुंती, एक दासी ही उनके साथ होती है, वहां पुत्र की उत्पत्ति होती है। और दासी उनको एक ये समझिए कि लकड़ी के बने हुए, छां के बने हुए उसके अंदर डाल के नदी में प्रवाहित करते, जिसको बाद में एक सूत पुत्र कहा गया, क्योंकि उनको एक सूतक ने उनको पाला
और वो पाल करके उनको बड़ा किया। सारथी सूतक थे, उन्होंने पाला। और इस तरह से आप इनकी कहानी सुनते हैं, करण उत्पन्न हुए। बाद में बड़े होने पे उनकी शादी पांडु से की गई, और एक और पुत्री थी माद्री, एक और थी माद्री से भी उन्होंने उसके साथ में पांडु ने शादी की। और इस तरह से ये शादी करने में दोनों पत्नियां हुई। लेकिन एक बार अनजाने में ही पांडु से अपराध हुआ। उनके हाथ से कोई ऋषि को, तपोनिष्ठ ऋषि के पास जाकर के उनका तकलीफ हुई, और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम अब कभी संतान पैदा करने लायक नहीं रहोगे। पांडु वन में चले जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। लेकिन वहां पे उनको ऋषि बताते हैं कि पुत्र होना आवश्यक है, तुम्हारे बिना कैसे बात बनेगा, चाहे कैसा ही पुत्र हो तुम पुत्र उत्पन्न करो। तो ये पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात हम कर चुके हैं, स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन महाराज जी कहते हैं पुत्र नए भी हो तो पुण्य से भी संभव है, पुण्य से भी आपकी पुत्र की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन वहां पे कुंती को कहते हैं तुम किसी ब्राह्मण के साथ, किसी अच्छे संत के साथ जाके पुत्र तुमको मैं पैदा कर नहीं सकता। तो कुंती वहां कहते हैं कि मेरे पास एक मंत्र है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे कहो वैसे पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे। तो 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, धर्मराज से युधिष्ठिर, और वायु से आपके भीम, और इंद्र से अर्जुन। 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो माद्री के भी पुत्र बनने की, पिता माता बनने की इच्छा होती है। तो कुंती ने कृपा करके अपना मंत्र माद्री को बताती है। माद्री ने अश्विनी कुमार का सुमन करता है, और नवल नकुल सहदेव की उत्पत्ति होती है। तो 5 पांडव इस तरह से पढ़ने लगे। लेकिन एक बार प्रकृति के वश से होकर के उम्र बहुत ज्यादा हुई, उन्होंने एक बार उनकी माद्री का हाथ पकड़ के संसर्ग करने की इच्छा की। तुरंत उनकी पांडु की मृत्यु हो जाती है। माद्री भी उनके साथ सती होती है। और कुंती अब वहां से जंगल से आ रही है वापस इंद्रप्रस्थ की तरफ, हस्तिनापुर की तरफ। तो लोग 5 पुत्रों को देखते हैं तो कहते हैं ये पुत्र कहाँ से हैं, वो तो पुत्र पैदा नहीं कर सकते। तो भीष्म पितामह को सारी कहानी पांडु की बताती है कि इस तरह से मैंने इनके, फिर मानते नहीं है लोग। तो उन देवताओं को वहां बुलाया जाता है, वो देवता कहते हैं हाँ हमारे अंश से ये उत्पन्न हुए। तब भीष्म उनको स्वीकार करते हैं। इस तरह से पांडव वहां पे रहने लग जाते हैं। और आप उसके बाद की कहानी हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से आपका दोनों के बीच में संघर्ष चला, अज्ञातवास हुआ, महाभारत हुआ, गीता हुई, और सभी का मृत्यु हो गई। और यहाँ परीक्षित की कहानी भी आएगी। अश्वत्थामा 5 पुंडरों को मार दिया, अभिमन्यु को मार दिया। और उत्तरा के गर्भ में उन्होंने, उत्तरा के गर्भ में अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में उतरे। जब किसी गर्भ में जाते हो आप, उत्तरा गर्भ में भगवान गए, तो भगवान की एक से उत्तरा मात्र तुल्य हो गई। तो वहां पे जाकर के उन्होंने परीक्षित की रक्षा की। यहाँ तक की कहानी आप हम सब जानते हैं। उसके बाद में इन 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। पांडव भीम बहुत नफरत करते थे, उन्होंने सब 100 पुत्रों को मारा। भीम ने सभी का पिंड दान किया, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों का पिंड दान नहीं किया। ये कहानी भी यही मिलेगी आपको, पिंड दान नहीं किया। धृतराष्ट्र बड़े दुखी थे, मेरे पुत्रों का पिंड दान नहीं हुआ। तो उन्होंने, चूंकि वो अधीन हो चुके थे युधिष्ठिर के, उनसे कुछ धन मांगा कि मैं पुत्रों का अपने पिंड दान कर चुके। भीम मना करते हैं, गुस्सा भी हो जाता है, बार बार गालियां भी निकालते थे उसको, धृतराष्ट्र को। ये भी श्रीमद देवी भागवत लिखा गया, देखो ये कितना नीच आदमी है, ये अभी भी हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, इनके बेटे इतना हमारे साथ गलत काम किया फिर भी यहाँ से जाता नहीं है, यहाँ पहला ऐसा करके अपने पितामह को कुछ कहते रहते थे। उन्होंने धन देने से भी मना किया पिंड दान के लिए। लेकिन युधिष्ठिर ने बाकी भाई से पूछ करके उनको धन दिया, और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का पिंड दान किया। उसके बाद में उन्होंने कठोर बातें रोज सुनने के कारण वो जंगल में चले गए। गांधारी के साथ में कुंती भी साथ चलेगी, विदुर भी साथ चले गए। इस तरह से आप ये कार्य आप जानते हो, ये कार्य संपूर्ण हुआ। और अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने इस तरह से अपना ये कार्य संपन्न किया। और जंगल में जब चले गए, गंगा की तरफ जाते युधिष्ठिर का विदुर जी को देखा, वहां पे विदुर भी गए। और विदुर को जो ही एक बार मिलने गए सारे पांडु जंगल में, तो विदुर को देखा, विदुर वहां थे नहीं, वो वैरागी हो चुके थे। विदुर विदुर भगवान के बड़े भक्त थे। तो जो ही धर्मराज, अच्छा विदुर को भी धर्म का अवतार माना जाता है। जो इन धर्मराज को देखा, विदुर जी के अंदर से एक ज्योति निकली और धर्मराज में समाहित हो गई, और विदुर जी ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। धर्मराज जी उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये मुक्त हैं, इनका अंतिम संस्कार इस तरह से दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। तो वापस आते हैं, और वहां पे बाद में अपने घर आ जाते हैं। जो ही घर पहुंचे थोड़े दिनों बाद ही खबर आती है उनकी कि वहां पे जंगल में
व्यास जाते हैं मिलने के लिए। वहाँ एक बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, महाभारत में आमतौर पर नहीं मिलती। गांधारी और द्रौपदी और कुंती, ये तीनों मिलके व्यास से प्रार्थना करती है कि हम हमारे जो पुत्र हम देख भी नहीं पाए, युद्ध में मर गए, उनको दोबारा देखना चाहते हैं। उनको लगता है व्यास भगवान हमको दिखा देंगे। व्यास किनारे पे, सुभद्रा भी वहीं होती है, वो भी अभिमन्यु को देखना चाहती है। तो व्यास जी वहां जाकर के सभी को अपने प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से कि माँ भगवती, मैं इस लायक नहीं हूँ इनके पुत्रों से मिला सकूं, ये प्रकृति की परंपरा के विरुद्ध है, आप इन पे कृपा करें और इनको इनके पुत्रों से मिलाएं। तो माँ भगवती कृपा करके अभिमन्यु को भेजती है, वहां दुर्योधन को भेजती है, और इस तरह से द्रौपदी के पुत्र भी वहां पांचों आते हैं। उन सबको देख करके वो लोग बड़े हर्षित होते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने चले जाते हैं। तो ये कहानी भी बड़ी अद्भुत है यहाँ पे, कि कैसे व्यास जी की कृपा से मृत पुत्रों को भी दोबारा उनके मिल पाए। और तत्पश्चात थोड़े दिनों बाद में वहां पे एक जंगल में आग लगती है, उसमें कुंती, गांधारी और ये कहानी महाभारत से अलग है। तो यहाँ पे तीनों भस्म हो जाते हैं। वहां तो सब आगे चल के उनका निवारण होता है। और यहाँ पे 36 वर्ष हो जाते हैं, 36 वर्ष तक युधिष्ठिर ने राज किया। 36 वर्ष हो जाते हैं, 36 वर्ष के राज के अंदर वो उन्होंने अपना राज किया। तब तक परीक्षित भी 36 वर्ष का हो चुका है, क्योंकि परीक्षित की महाभारत काल में ही जन्म हो चुका था। वहां उधर भगवान कृष्ण के द्वारका का एक दृश्य आता है। द्वारका में भगवान दर्शन जाते हैं, और वहां पे भगवान कृष्ण के प्रारब्ध कहें या प्रकृति माँ भगवती कृपा कहें, सारे यादव आपस में ही कुछ नशे में होकर के वहां उन्होंने कुछ एक, आगे महाभारत में तो कथा है कि सांब ने ऋषियों का अपमान किया, वहां से उनके एक मुसल पैदा हुआ, मुसल जंगल में पानी में गिरा, वहां से मछली ने लिया, उसके लोहे के टुकड़े घास बन के उगे, तो उस घास को तोड़ तोड़ के लोग आपस में मर गए। सारे यादव का अंत हो गया। और आदरणीय बलराम जी ने भी इस दुख से अपने दुख प्राण त्याग दिए, और भगवान ने भी एक अपने पुराने श्राप की रक्षा और मरम शिक्षा को सम्मान देते हुए तल हृदय मर्म से अपने प्राण को गोलोक धाम दिया। उससे पहले उन्होंने अर्जुन को खबर भिजवा दी थी, तू आकर के यहाँ से सबको ले जाना, जितनी पत्नी है। तो सारा द्वारका जल्दी ही जलमग्न होने वाले थी। अर्जुन वहां पहुंचते हैं और बड़े दुखी होते हैं, मेरे सखा नहीं रहे। और बलराम जी का, वासुदेव जी, वो भी प्राण त्याग देते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं, सभी का दाह संस्कार करते हैं, सभी स्त्रियों को अपने साथ लेकर के आगे निकलते हैं। और साथ लेके जब निकलते हैं, रास्ते में ही कुछ दस्यु अर्थात डाकू, जो अर्जुन जो इतना बड़ा धनुर्धर था, लेकिन जो ही कृष्ण गया, अर्जुन का सारा तेज चला गया और उन दस्युओं से वो लड़ नहीं पाता, और सब धन वगैरह लूट करके वो लेके जाते हैं। तो इस तरह से आप ये कार्य आप समझ सकते हैं। राजा पांडु फिर समझ जाते हैं कि हमारा समय आ गया है, अर्जुन पे भी तेज नहीं रहा, वो हिमालय की तरफ निकल पड़ते हैं। हिमालय की कहानी आप सबने सुनी है, उनके साथ एक जाता है, कुत्ता भी जाता है, और कैसे धीरे धीरे एक करके गिरते चले जाते हैं। और फिर युधिष्ठिर ही सिर्फ धर्मराज में पहुंचते हैं, और वहां उनके कुछ सवालों से बाकी अपने भाइयों को भी वो जीवित करते हैं, अर्थात उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्गारोहण कहा गया इस कार्य को। और आप अगर देखेंगे तो आप गंगोत्री के आगे स्वर्गारोहिणी बोल के एक जगह भी है, जहाँ पे इनका अंश मिलता है। तो इस तरह से कहानी उधर परीक्षित बड़े हो रहे हैं, परीक्षित बड़े हो रहे हैं, परीक्षित बड़े होकर के उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित हो गए, 36 वर्ष के है। तो उन्होंने इस पे पूरा राज किया। और एक बार वो जंगल में 60 वर्षों तक कहते हैं संपूर्ण प्रजा का पूरा ध्यान रखते हुए राज किया। जंगल में शिकार करते करते जा रहे थे, कलयुग का आगमन हो चुका है, यहाँ पे ध्यान कीजिएगा। वो एक ऋषि के गले में उनको देख के सम्मान नहीं देता है, कोई ऐसा ही कलयुग का असर था। ऐसे प्रसिद्ध बहुत अच्छे संत महात्मा थे, उन्होंने उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। उनका जो पुत्र आता है वो मोहन किस्ते पुत्र कुछ बोलते नहीं है, और वो ऋषि कुछ करते भी नहीं है, लेकिन गवि जात नामक उनका पुत्र होता है। और वो पराशक्ति अर्थात अनेक शक्तियां उनके पास थी, आराधक होता है। तो उसको गुस्सा आता है, और वो एक प्रतिज्ञा लेके राजा को श्राप दे देता है जल लेकर के, कि आज से 8वें दिन जिसने भी डाला है, उसको नाम नहीं पता था, उसको तक्षक नामक सर्प काट डालेगा। इस तरह से वो प्रतिज्ञा ले लेता है। और अब वहां पे अब यहाँ पे भागवत की कथा अलग हो गई। भागवत तो कहती है कि परीक्षित शांत होकर के सन्यासी होकर गंगा किनारे बैठ गए, और वहां सुखदेव जी आते हैं, उनको भागवत सुनाते हैं, उनकी मुक्ति होती है।
लेकिन श्रीमद् देवी भागवत यहाँ अलग है, वो ऐसा नहीं कहती। वो कहते हैं परीक्षित ने पूरा यत्न किया, प्रयत्न किया कि मैं तक्षक से किसी तरह बच जाऊं, और वो इस तरह से वो पूरी व्यवस्था करते हैं कि ऐसा महल बनाते हैं, चारों तरफ कील लगा देते हैं, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं, कोई सर्प किसी तरह चढ़ नहीं सके। ये सब बात में बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, और किस तरह से अपने इस कार्य में के आगे चल करके आप इस तरह से आगे बढ़ के चलते चले जाते हैं। तो इस तरह से वो कार्य पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता, उनका ये सारा कुछ करना संभव नहीं हो जाता। तो इस तरह से वो जब पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु तो अनिवार्य उनका व्यवस्था करनी चाहिए, आप बच सकते हो, अपनी बचाने की कोशिश कीजिए। वो एक कहानी सुनाते हैं, जिसका कहानी का आगे भी मतलब आएगा। एक रुरु नामक संत थे, वो सन्यासी संत थे, और वो किस तरह से भृगु की सुंदर पुत्री पुलोमा के पुत्र थे च्यवन मुनि। च्यवन मुनि की पत्नी के नाम सुकन्या था। सुकन्या महाराज संयाति की रूपवती कन्या थी। ये कहानी भागवत में आती है कि किस तरह च्यवन मुनि बुजुर्ग को यह अपनी पुत्री सुकन्या को देते हैं, और उनकी कृपा से बाद में च्यवन्य भी जवान हो जाते हैं। उन्हीं के अंदर एक वहां पे स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे, और राजा उनकी पत्नी प्रमति, प्रिय पत्नी का नाम था। सुकन्या से श्रीमान प्रमति ने जन्म लिया। प्रमति का प्रिय पत्नी प्रतापी था, और प्रमति के पुत्र परम पुत्र रुरु हुए। ये कहानी यहाँ पे छोड़ दीजिए। स्थूलकेश नाम के विख्यात ऋषि थे। वो मेनका नाम की अप्सरा के साथ में उनका संपर्क हुआ, और वो उन्होंने अपने पुत्र को उत्पन्न किया, और त्रिलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया, छोड़ के चली गई। वो कन्या का लालन पोषण स्थूलकेश ने किया, और उस पर रुरु उसको देख के मोहित हो गए। रूरू उसको देखे मोहित होकर उसे शादी करना चाहते थे। उनके पिता प्रतापी भी उनका शादी करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहां जाते हैं, उसमें भी जो ही विवाह की संप्रबंध होता है, उसको कोई सर्प काट लेता है, और वो जो रूरू की जो विश्वा उसकी पुत्री थी मेनका की, वो पुत्री वहां पे मृत्यु हो जाती है। वो क्रुंदन करते हैं और बहुत कहते हैं मैं तो मरूंगा, मैं जीवन नहीं रहूंगा मैं, जबकि शादी नहीं हुई थी, सिर्फ उनके प्रेम में इतने मोहित थे रूरू कि मैं अब मैं नहीं जीवन करने वाला। तो वो वहां पे रुरु ने जब मरना चाहते हैं, तो एक धर्मराज का नाम था, अभी आपकी उम्र बाकी, आप क्यों मरना चाहते हैं, कि मैं इनके बिना जी नहीं सकता। तो उन्होंने एक तरीका बताते हैं, तो अपनी आधी आयु अपनी इस प्रेमिका को दे दो, तो दोनों आधी आधी जी लोग वो तत्पर हो जाते हैं, और उन्होंने उस आधी आयु अपने उसको दे दी। और उसी दौरान रूरू उस सर्प के प्रति भी करके बहुत सारे सर्पों को मारने लगते हैं। जब उनकी शादी उनकी पत्नी जीवित हो जाती है उस कृपा से, तो उन्हें सर्पों को मारना बंद कर दिया। तो ये कहानी बताई जाती है परीक्षित को कि परीक्षित इस तरह से आप कार्य करें, तो आप ये कार्य करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इससे पूरी कोशिश करते हैं वो, पूरा एक हाथियों का घेरा बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, और निश्चित समय पे तक्षक वहां पे आता है। रास्ते में उसको एक मंत्रवेता कश्यप अर्थात एक ब्राह्मण मिलता है, और वो इतना पक्का होता है कि मैं जो अगर तक्षक काट भी लेगा, 8वां दिन होता है, काट लेगा मैं बचा लूंगा। तक्षक ब्राह्मण वैसे मिलता है उसको, और तक्षक उसको कहता है कि तुम कैसे, तक्षक का मैं तक्षक हूँ, मेरा काटा आप बचा नहीं सकते, आओ प्रयोग करके देखो। तो तक्षक एक पेड़ को दसता है, पेड़ एकदम राख बन जाता है, और वो मंत्र पढ़ के ब्राह्मण उस पेड़ को वापस हरा भरा कर देता है। तो उसको कहता है देखो तुम धन ले लो, वहां मत जाओ, वो मेरा कर्तव्य है, मुझे ऋषि के पुत्र के श्राप को पालन करना है, मुझे उनको काटना है, तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। वो कह रहे धन तो मुझे राजा भी दे देगा, लेकिन वहां से जो प्रतिष्ठा मिलेगी वो अलग है। लेकिन तब उस भगवान की प्रेरणा से वो ब्राह्मण ध्यान करता है, उसको पता चलता है कि परीक्षित की तो उम्र ही नहीं बची है, तो वो धन लेकर के चला जाता है, और वो तुरंत वहां पे तक्षक वहां जाता है। वहां घुसने के रास्ते बंद होते हैं। वो अपने साथी सर्पों को बुला करके एक ब्राह्मण बनाता है उनको, उनके हाथ में एक फल के अंदर एक कीड़ा बन के चला जाता है। तब तक सूर्यास्त होने का समय आ चुका था, और वो ब्राह्मण से मिलता नहीं है परीक्षित, लेकिन ब्राह्मण जब नाराज होते हैं तो उनके द्वारा फल रख लेता है। सारे फल रख लेता है, बाकी फल तो अपने हाथों के बाद बड़े वाला चमकदार फल अपने लिए रखता है। अच्छा उसको लगता है सूर्यास्त हो चुका है, तो उस फल को खाने के लिए कहता है, उसमें से कीट निकलता है, और तक्षक होता है, उसने परीक्षित को यहाँ पे डस लेता है। ऐसी तरह डसता है कि परीक्षित की देह ही नहीं मिलती, अर्थात परीक्षित की देह तुरंत जल जाती है, उसका कोई दाह संस्कार वगैरह भी नहीं हो पाता। इस तरह से महाराज परीक्षित की वहां पे मृत्यु होती है तक्षक के द्वारा। तो ये कहानी आप इस तरह से आप यहाँ पे अलग तरीके से सुनते हैं। और वहां पे 11 वर्ष का तब तक उनका बेटा था जन्मजय, उनको संत लोग उनको
जो मंत्री लोग हैं उनको आप जन्मजय को राजा बनाते हैं। जन्मजय धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा अच्छा राज्य करते हैं जन्मजय। वहां पे एक नई कहानी आती है जो इस कहानी का सार बनती है। जन्मजय को वहां पे उत्तक नामक एक ब्राह्मण आते हैं जिनकी सर्प से दुश्मनी थी। वो आकर के उनको कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से रूरू ने अपनी पत्नी के लिए सर्पों को मारा था, और आपके कैसे तक्षक। तो उन्होंने कहा तक्षक क्या करता, तो श्राप का था। तो वो बताता है कि वहां कश्यप नामक एक ब्राह्मण पुत्र आया था, तक्षक ने धन देकर उसको विदा कर दिया था, नहीं तो आपके पिता बच जाते। तो तक्षक के प्रति उनको एक तरह से कहे उनके प्रति रोष उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न कराता है, और एक यज्ञ करूंगा, सर्प यज्ञ, जिसके माध्यम से सारे सर्प आकर के उसके अंदर आपको कार्य कर देंगे। तो इस तरह से उत्तक को प्रेरणा से सर्प सत्र होता है। आस्तिक के सर्प से तो सारे सर्प आकर के उसमें गिरने लग जाते हैं। अब यहाँ की कहानी को यहीं छोड़ते हैं और एक पूर्व की कहानी में चलते हैं कि किस तरह से एक पूर्व की कहानी के दौरान ये सर्प यज्ञ कैसे रुका, उसके बारे में वो बात करते हैं। वो बात उसके अंदर बातचीत आती है। उसके अंतर्गत एक यहाँ पे बात आती है कश्यप मुनि की दो पत्नियों की। एक वनिता थी, एक कद्रु थी। कद्रु से पैदा हुए सर्प और वनिता से पैदा हुए गरुड़। इन दोनों के बीच में एक बार एक शर्त लग गई। उन्होंने ये कहा कि ये जो घोड़े का रंग है वो सफेद है। एक ने कहा घोड़े का रंग काला है। लेकिन कद्रु ने उसको काला स्थापित करने के लिए अपने सर्प से, अपने बेटों से कहा तुम जाके इसके पे लिपट जाओ तो काले हो जाओगे। कईयों ने तो मना कर दिया कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। सूर्य के घोड़े की बात थी कि सूर्य का घोड़ा सफेद है या काला है। लेकिन कुछ बेटे कद्रु के मान गए और चितकबरा सा उसको दिखाया उन्होंने उसको। तो वहां पे वनिता ने कहा मैं तो अब शर्त हार गई हूँ, तो इस तरह से आप ये शर्त हार गई तो मैं उसकी दासी बन जाऊंगी। इतने में गरुड़ आते हैं। गरुड़ कहते माँ तुम उदास क्यों? का मैं उदास हूँ तो मेरे को अपनी सोच की दासी बन के रहना पड़ेगा। अर्थात कद्रु की दासी विनीता जो गरुड़ की माता थी। गरुड़ ने कहा ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम क्या चाहती हो माता कद्रु? कि मेरे पुत्र सारे जीवित हो जाए, जो सर्प युग में वहां पे वह सब जीवित हो जाए और सर्प युग रुक जाए। तो गरुड़ जाकर के इंद्र से लड़ाई झगड़ा करके चूरू करके अमृत चुरा के ले आते हैं, और अमृत चुरा करके अपनी माँ को, कद्रु सौतेली माँ को देते और अपनी विनीता अपनी माँ को मुक्त कराते, वनिता को मुक्त कराते। लेकिन वो जो अमृत है वो वहां पे रख करके कुशाप रख के सर्प स्नान करने जाते हैं। तभी अमृत वापस इंद्र आके चुरा लेते हैं। तो कद्रु में वापस स्नान करके जो सर्प आते हैं वो वहां पे कुशा में उसकी बूंदे ढूंढते हैं। तो उनके कुशा के तीखे बाण से, इसलिए सर्प की दो मुंह वाली जीभ होती है, वहां पे कुशा से उनके जीभ कट जाते हैं और इस तरह से उनकी मुक्ति नहीं होती है। तब उनको कहा इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो कहते हैं कि आस्तिक आकर के ही उनकी मुक्ति करेंगे। तो आस्तिक की कहानी यहाँ पे आगे शुरू होती है कि किस तरह से ये आस्तिक की रक्षक बनेगा, उनके बारे में बातचीत होती है। वर्मा जी ने उनको बताया, वासुकी आदि नाग से बताया कि किस तरह से होगा। तो कहते हैं फिर यहाँ पे कथा आती है जरत कारु की, जो बहुत अद्भुत कथा है। जरत कारु नाम के एक महा ऋषि थे, महामुनि थे, और कहते उनकी वासुकी जब तुम्हारी आपकी जो कन्या होगी उससे, जिसका नाम जरत कारु है, इससे शादी करोगे, जो पुत्र होगा आज तक वो ही तुम सर्पों की रक्षा करेंगे। जरत कारु की बहुत उनके पिता चाहते थे वो शादी कर ले। तो उन्होंने ये कहा कि जरत कारु ने कहा कि मैं तभी शादी करूंगा जब मेरे नाम की, जरत कारु नाम की ही मुझे पत्नी मिलेगी। अब ये बड़ा, जरत कारु नाम बड़ा अजीब था, उनके नाम की पत्नी कैसे मिलती? लेकिन वासुकी नाग की कन्या का नाम जरत कारु था। उन्होंने उन दोनों की शादी करी, और शादी करने के बाद में वो लोग सुंदर वन में रह रहे थे। तो वहां पे कुछ उन्होंने कहा कि मैं अभी सो रहा हूं, मुझे जगाना मत। लेकिन जरदकारु की पत्नी उनकी बड़ी सेवा करती थी। संध्या काल का समय हो गया था, तो उन्होंने उसको, जरदकारु को जगाया कि आप अब जग जाइए, संध्या काल में तूने मुझे जगाया, कैसे क्रोधित हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तब वहां पे जरदकारु कहती है कि आप नहीं रहोगे तो आस्तिक कैसे पैदा होगा, कैसे सर्पों का कल्याण होगा, वो आपके द्वारा ही तो होना है। तो वो कहते हैं अस्ति अस्ति ऐसे कह के चलते हैं। अर्थात उन्होंने जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद से जरदकारु उनके जले जाने के बाद गर्भवती होती है। तो आस्तिक नामक उनका एक पुत्र उत्पन्न होता है, अस्थि नाम से आश्वित उत्पन्न होता है, और वो अपनी माँ के साथ में रहता है, और माँ भगवती की कृपा उनको होती रहती है। उसके आधार पर वो कहते हैं कि माँ भगवती का आप करेंगे स्मरण तो बहुत सुंदर तरीके से ये कार्य आपका आगे हो जाएगा।
तो अश्विनी वो पूरा जो अपने आस्तिक है वो महाभगवती का होता है, और जब वो महाभगवती की प्रार्थना करता है तब वो उनको जन्मजय के पास जाता है, उनको बहुत समझाता है कि आप इनको क्यों मार रहे हैं, ये तो इनका कोई दोष ही नहीं है। फिर उत्तक की कहानी वो समझाते हैं तो आस्तिक उनको सारी बात समझाता है कि आपके पिता की उम्र भी खत्म हो चुकी थी। तो फिर जन्मजय ने वो यज्ञ रोक दिया, और वो अपने उस यज्ञ को रोक करके आस्तिक के कहने से वो यज्ञ रोक दिया। तो ये सुंदर कहानी यहाँ तक हम दूसरे अध्याय में सुनते हैं, दूसरे में सुनते हैं, और यहाँ पे व्यास जी जन्मजय के पास आके सारी कहानी उसको दोबारा बताते हैं। और व्यास जी से अब आगे की श्रीमद् भागवत जो हम सुनने वाले हैं वो व्यास जी के श्रीमुख से ही सुनने वाले हैं, कि व्यास जी के श्रीमुख में ही ये किस तरह से हम लोग इस कहानी को सुनने वाले हैं। तो इस तरह से तृतीय स्कंद की अब कहानी प्रारंभ होती है। तो आइए तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। हमारे पास समय है अभी करीब आधे घंटा है। देखिए हम तीसरा स्कंद कितना कर सकते हैं। बड़ा रोचक था द्वितीय स्कंद, मुझे लगता था कम समय में काम कर लेंगे, लेकिन एक तो पहले अध्याय को रिकेप करने में, दूसरे अध्याय की बातचीत करने में समय चला गया। आइए तीसरे अध्याय के चलते हैं, तीसरे अध्याय की बात आपके सामने रखते हैं। यहाँ भगवान वासुदेव व्यास जन्मजय के पास बैठे। देखिए वहां की कथा कौन कर रहा है, उनके पिता परीक्षित सुखदेव से भागवत सुनते हैं। यहाँ देवी भागवत सुनते हैं जन्मजय भगवान व्यास से। तो भगवान उनसे अलग अलग सवाल करते हैं। पहला सवाल ये कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस संदर्भ में व्यास जी का पता हो तो व्यास जी कहते हैं मुझे तो इस बारे में पता नहीं, एक बार नारद जी से मैंने पूछा था, तो नारद जी ने जो संवाद किया उसके बारे में वो बात ही सुनाते रहते हैं। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी थोड़ी कठिन भी है, और मुझे भी समझने में थोड़ा समय लगा। इसमें पूरे विश्व की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। तो हम आइए एक विषय ले लेते हैं, आधे घंटे जो विषय ले सकते हैं वो लें, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश महात्मा आद्य शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है, किस तरह से हुआ है। तो जैसे सवाल पूछते हैं तो वैसे ही ब्रह्मा को नारद ने सवाल पूछा कि ये उत्पत्ति कैसे हुई। तो नारद जी ने वो उत्पत्ति की, तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैं बच्चा था, मैं एक कमल के पे लेटा हुआ था, मैं बड़ा हुआ वहीं पर, मैं उसके अंदर चलता गया, 1000 साल तक अंदर चलता गया, लेकिन मुझे उसका पता नहीं चला। वहीं मुझे माँ भगवती का हुई का आराधना करो, ध्यान करो, सृष्टि करो। मैं ध्यान करता हूँ और फिर धीरे धीरे मैं सृष्टि करने सोचता हूँ, लेकिन सृष्टि करूँ कैसे, यहाँ तो सारा जल ही जल था। तो वहां पे किसी तरह से देखते मैं किस तरह से सृष्टि करूं, ये बात उनकी आती है। और उसी समय मधु केटव भयानक दैत्य उनके सामने आ जाते हैं, जिनकी बात हम कर चुके हैं। मधु केटव भगवान की देख करके उनके सामने आकर के युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं और कमल की लाल काक्ष जल के भीतर रखते हैं। वहां अद्भुत पुरुष भगवान विष्णु को देखते हैं। भगवान विष्णु वहां पे उनको मिलते हैं, और वहां पे विष्णु फिर उनके साथ युद्ध करते रहते हैं। 5000 तक विष्णु वहां युद्ध करते हैं, तभी भी वो मधु केटव को मार नहीं पाते। हमारे कानों में राग द्वेष जो मधु केटव है उनसे मुक्ति पालें तो स्वर्ग मिल जाता है। पूरी भगवान बुद्ध की विपස්සना राग द्वेष से मुक्ति पर ही है, और ये राग द्वेष पातंजलि के द्वारा पंच क्लेश में आते हैं। तो इनसे मुक्ति पाने पर ही मुक्ति संभव है। तो राग क्लेश मधु केटव से मुक्ति 5000 तक भगवान विष्णु नहीं पा सके, तब माँ भगवती की कृपा से मधु केटव को उन्होंने मोहित किया, उन्होंने जंगा पे रख करके मधु केटव का वध किया। और कहते हैं आप तीनों देवी बोलती है ब्रह्मा विष्णु। अब यहाँ बड़ी अद्भुत कहानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम सृष्टि का सब कुछ समझते हैं। यहाँ ये बताया गया ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी ऐसा कहते हैं कि आप सृष्टि को उत्पन्न करो, संहार करो, पालन करो, तीनों कार्य आप इस कार्य के लिए करो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं पृथ्वी तो है ही नहीं, जल ही जल है, इसके लिए पंच गुण तन्मात्राएं इंद्रियां कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे सृष्टि करूं। तो भगवती मुस्कान से भर उठती है और एक विमान आ जाता है। विमान में बैठ के ब्रह्मा विष्णु महेश चल निकलते हैं, और वो विमान चल करके जाता है दूसरे अनेक लोकों में जाता है, अनेक लोक दिखाते हैं। तो हम ब्रह्म लोक में जाते हैं तो हम ब्रह्मा बैठे हैं, दूसरे ब्रह्मा को ही ब्रह्मा दिखाई देते हैं, वो ब्रह्मा सारी सृष्टि कर रहे हैं। विष्णु लोक में भगवान विष्णु देखे हैं जो बहुत सुंदर तरीके से सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, और अपने भगवान शिव है जो पूरी सृष्टि का संहार करके उसको आगे बढ़ाने कार्य करें। तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कौन से ब्रह्मा विष्णु महेश है जिनको मुझे दिखाया जा रहा है। और फिर वही रमणीय विमान मणिद्वीप, कहते हैं माँ भगवती जो सब सृष्टि की दात्री देवी है, उनका मणिद्वीप एक निवास स्थान है। वहां पर वहां पे लेके जाती है वो विमान, और वहां पे वो दिव्य माँ भगवती उनको दर्शन देती है।
और त्रिदेव जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, उनको संपूर्ण ब्रह्मांड के वहां दर्शन होते हैं। उनके माँ भगवती के नाखून के दर्पण में जैसे विराट दर्शन अर्जुन को हुए थे ना, वैसे पूरे सृष्टि के हर एक चीज, चाहे वसु हो, मरुत उनचास हो, सब कुछ हो, वो सब के सब वहां पे उनको दर्शन होते हैं। और वो समझ जाते हैं कि यही सबकी मालिकिने हैं। भुवनेशी, हल्लेखा, कई नाम, अनंग कुष्मा, कई नाम, आश्चर्यचकित हो गए सुंदरी, उनके बारे में जानते हैं। और फिर धीरे धीरे उनको पूछते हैं कि माँ आप कौन है, आप मुझे लगता है इस पूरे सृष्टि की आप ये संरचना करते हैं। तो जब पूरे त्रिलोक का दर्शन उनके अंदर हो जाता है, सब कुछ स्थावर जंगम जितने भी है सब कुछ वहां पे ब्रह्मांड में ब्रह्म उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं और इस तरह उनको नमन करते हैं, अधिष्ठात्री देवी को बार बार नमन करते हैं। तो वो देवी फिर उनको आशीर्वाद देती है कि नहीं, आप जाके तपस्या करके आप सृष्टि की संरचना करो। और उन तीनों देवों को एक एक देवी अपना स्वरूप देती है, जिसको हम लोग महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली कहते हैं। महासरस्वती ब्रह्मा को, महालक्ष्मी भगवान विष्णु को, और शिव जी को महाकाली प्रदान करती है। और तीनों को स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन भी करती है, जिसको सात्विक, राजसिक, तामसिक कहा गया है। भगवान विष्णु को सात्विक शक्तियों का बताया गया है, ब्रह्मा को तामसिक राजसिक शक्तियों का प्रतीक, और भगवान शिव को तामसिक शक्तियों का प्रतीक बनाया है। इस तरह पूरा उनको बताती है किस तरह से भगवती की तीनों स्तुति करते हैं, तीनों को एक एक देवी देते हैं, तीनों को बताती है किस तरह से आप ये जीवन को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। तो तीनों को पूरा पावर देती है, पूरी शक्ति देती है, पूरा आशीर्वाद देती है, साथ में जीवन जीने की शक्ति भी देती है कि ये आपके साथ में तीनों मेरा स्वरूप आपके साथ मिलके रहेंगे। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नव मंत्र उनको देती है, 9 अक्षरों का मंत्र, जिसकी आगे हम लोग बातचीत करेंगे। कहते हैं इसके आगे ओम लगा करके तुम इसको रोज ध्यान करो, तुम्हारी सृष्टि कार्य संपूर्ण हो जाएगा। हम भक्तों के लिए भी ये मंत्र बहुत मजबूत है। आइए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम मेम हीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये 9वां अक्षर मंत्र है। एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम इस पे लगाने का भगवान विष्णु को आदेश दिया, ओम उन्होंने लगाया जो उनका प्रतीक है। ओम एम हीम कलीम चामुंडाई विच्चे, मैं आपको लिख करके भेज दूंगा। तो इसका निरंतर जप करते रहो ताकि मैं मुझ पर कृपा कीजिए। और ये 9वां मंत्र उनको दिया जाता है, जिसके अंदर वो मिलकर के कार्य करते हैं। इन मंत्र में 3 चीजें हैं, 3 मंत्र है जिनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। इन मंत्र की उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में भी आप बात करते हैं। तो इस तरह से वो सृष्टि की 4 तरह से संरचना की जाती है। कहते हैं अंडज, अंडों से पैदा होना, स्वेद अर्थात वीर्य या पसीने से पैदा होना, उद्विज अपने आप पैदा होने वाले, पिंडज पिंड से पैदा होने वाले, इन जरायुज जो जरा से पैदा होने वाले। इस तरह 5 तरह के लोगों को विभक्त करने के लिए ब्रह्मा के पत्र बैठा लिया। अब मैं जान सकता हूँ इस तरह से। कहते हैं मैं कैसे करूं, सारी बातें पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कौन मालिक है इस पृथ्वी का। कोई सांख्यवादी कहता है, कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है। तो सबने आपके तत्व का अनुभव अब हम जान करें, विश्व की रचना हम कैसे करें। तो आप महासागर में मधु के तट से विष्णु का रक्षा नहीं करती तो सृष्टि पालक कैसे बन पाते। तो इस तरह से संहारक शिव का संहार नहीं करती भूमध्य से कैसे प्रकट हो पाते। इस तरह से उन्होंने तीनों के पूरी आप उनकी प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे उत्पन्न हुए। तो यहाँ बड़ी बात आ गई है। हम सोचते हैं विष्णु सबसे बड़े, यहाँ कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 3 शक्तियां। विष्णु बड़े हैं, रासिक तत्व है, लेकिन तीनों की उत्पत्ति भगवान माता से हुई होती है। तो ये इसके बारे में ये द्वैत अद्वैत का विचार नहीं करें। तो माँ सरस्वती तीनों को 3 शक्तियां प्रदान करते हैं। थोड़ा संक्षेप में करते हैं। वो बताते हैं कि सरस्वती के प्रलय काल में मैं स्त्री पुरुष नपुंसक कुछ नहीं हूँ, मैं एक शक्ति पुत्र हूँ, मैं ही सृष्टि करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं ही उसका संहार करती हूँ। और वो बहुत सारे अपने नाम बताते हैं। मैं ही बुद्धि हूँ, जैसे भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में अपने नाम बताते हैं। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कृति, स्मृति, श्रद्धा, मेघा, दया, लज्जा, सुधा, तक्षणा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्प्रा, वाचा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्य, वाणी, परा, मध्या, पसंती, वाणी के जो भेद है, विभिन्न नाड़ियां हैं, सब कुछ मैं, मेरे से पृथक कुछ भी वस्तु नहीं। मैं ही गौरी, ब्राह्मी, रोद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कोबेरी, नरसिंह, वासवी, ये सब देवी माँ के स्वरूप है। इस तरह से भगवान कोई भी जीव मुझसे रहकर न स्पंदन कर सकता है, न कुछ और कार्य कर सकता है। तो जो मुझसे
विष्णुहीन और रुद्रहीन जो हो जाएगा उसको शक्तिहीन हो जाएगा। आप सब शक्ति बन करके सूर्य यम विश्वकर्मा वरुण वायु देवता अपना कार्य संपादित करो। यहाँ सत्व रजस तमस के भाव भी दिखाए गए हैं। रजस तमस के अंदर 5 तन्मात्राएं, कौन सी तन्मात्राएं? जो पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट है। कौन कौन सब्जेक्ट है? शब्द रस रूप गंध, और इनसे जुड़ी हुई है 5 महाभूत। 5 इंद्रियां और महाभूत ये कहे जाते हैं आपके तामसिक, आपकी सृष्टि का कारण। उसके बाद में आता है रासिक, जिसके 5 इंद्रियां, नासिका, जीभ, आंख, त्वचा, स्किन, और 5 कर्मेंद्रियां, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ और गुदाद्वार होते हैं। ये 10 और 5 हमारे 5 10 के साथ में 5 प्राण, प्राण अपान वान समान व्यान समान उदान, ये 15 मिलकर के राजसी शरीर का निर्माण करते हैं, राजसी गुण का निर्माण करते हैं। और जो ऊपर का सात्विक गुण है उनमें मन बुद्धि चित्त अहंकार मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन कहते हैं इसमें भी 15 शक्तियां इसके अंदर कार्य करती है, जिसके अंदर अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम वगैरह भी उसके अंदर शामिल होते हैं। ये मिलकर के, इनके साथ मिलकर के ये सात्विक गुण बनते हैं। इन तीनों को मिलकर के ये जीवन में इस तरह से ये हमारे तीनों गुण का निर्माण होता है। तो तीनों गुण किस देवता से हैं वो देखा, और तीनों गुणों का हमारे शरीर में क्या अंश है। ये तीनों गुण हमारे पूर्व जन्म के मन बुद्धि चित्त अहंकार से उत्पन्न होते हैं। हम सब की सृष्टि महत्व है, या भगवान माँ भगवती का रूप है। उनकी कृपा से अहंकार सत्व इस तमस और रजस के माध्यम से कार्य करता है। रजस, तमस और सत्व तीनों एक दूसरे पे आश्रित होकर कार्य करते हैं। उसकी भी पूरी कहानी यहाँ पे बताई गई है, किस तरह से सृष्टि का तीनों का मिश्रित भाव होता है, अर्थात एक दूसरे पे आश्रित भाव होते हैं, और इस तरह से इसकी यहाँ पे बात की जाती है। तो सृष्टि की संरचना का बहुत सुंदर कार्य मैं त्रिमकेश जी महाराज कहते रहे कि मैं ये सब सुनाना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं हो रहा है, समय के अनुकूल समय नहीं बचता है। तो तीनों फिर उसी विमान में बैठ करके वापस बैठ जाते हैं। तो देखते हैं वहां न तो मणिद्वीप है, न महामाया है, न क्षुधा सागर है। और फिर उसके बाद में ही कमल के निपट जहाँ महामधु केटक का वध किया था वहीं पे तीनों वहां मिल जाते हैं। और इस तरह से देवियों के पृथक रूप को हमने देखा। और आपने अब नारद अगला सवाल पूछते हैं, निर्गुण शक्ति होती कैसे, शक्ति का परम स्वरूप मुझे बताइए। तो बार बार घोर तपस्या के बाद ही उसके दर्शन होते हैं। तो कहते हैं यह सगुण निर्गुण, वही गीता की बात की। कहते सगुण का ही तप करें, वो आसान है। निर्गुण से देह भास हो जाएगा और आप अपने पद से अलग हो जाएंगे। निर्गुण शक्ति को पाना अत्यंत दूर है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। वही बात यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि दोनों समृद्ध समान, दोनों एक में ही है। जब आप मुक्ति की तरफ जाओगे तो निर्गुण में ही समाहित होगे, लेकिन ऊपर से यात्रा नहीं की जा सकती, शरीर के माध्यम से यात्रा की जा सकती है। तो इस तरह से वो कार्य बताते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण भी देते हैं कि कैसे जीवा यथार्थ अस्कान को, जब आपका पित्त बढ़ावा हो तो आपको हर चीज कड़वी लगती है, ये नो लगती है ना। पित्त बढ़ा हो तो कड़वी हर चीज लगती है। उसी तरह निर्गुण परमात्मा को मन जान नहीं सकता, क्योंकि वो पित्त से ग्रसित है, देह से ग्रसित है, तो सगुण को ही जान सकता है। इस तरह तीनों गुणों का स्वरूप का विस्तार में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इन त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं जिनसे पैदा होते हैं। हो सकता है विषय थोड़ा आपको भारी लग रहा हो, लेकिन मुझे बड़ा आनंद का लगता है। कहानियां तो मैं अभी कर ही चुका हूँ महाभारत की। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये त्रिगुण में ही हमारा जीवन, 3 गुणों से बना हुआ हमारा जीवन, इनसे मुक्ति गुणातीत होकर के हमारी मुक्ति होनी है। और इसी के भावों को यहाँ पे बताया जा रहा है, किस तरह से इन भावों को हम लोग जान सकते हैं, इनकी मुक्ति कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आइए इन त्रिगुण भावों को हम लोग मुक्ति के भाव में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। किस तरह से इन त्रिगुण भावों को कहते हैं? तो कहते हैं कि 3 तरह की शक्ति होती है। एक अहंकार की ज्ञान शक्ति सात्विक शक्ति कहलाती है, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति होती है। 3 शक्ति होती है। ये द्रव्य शक्ति जिसको अर्थ शक्ति भी कहते हैं, जिसके इसने शब्द रस रूप गंध ये तन्मात्राएं, इनके माध्यम से ये कार्य करता है। वो 5 तन्मात्रा 5 गुण अर्थात 5 तत्व से मिला के तामसिक शक्ति बनती है। ये बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ। किससे सात्विक बनती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद में बात होती है बुद्धि आदि अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 चतुष्चंद्र, इनके 4 देवता, चंद्रमा ब्रह्मा रुद्र और क्षेत्र, ये उनके अधिदेव है। ये 8 हो गए। दिशाएं वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार, और मन
ये सब मिला के 15 आपकी सात्विक सृष्टि कही जाती है, जिसका भगवान विष्णु आपके अंदर ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से पंचीकरण की प्रक्रिया होते हैं, पांचों को मिला करके ही ये पंचीकरण का भेद बताया कि तन्मात्रा का, जल का भेद, अग्नि का भेद, सबके 5-5 भेद हैं। वायु के तो आपने देखे, प्राण, अपान, समान, अपान, और इसी तरह अग्नि के भी 5 भेद है। आपके आकाश के भी चिदाद, भूताकाश, ऐसे करके कई आकाश, मैंने एक बार पढ़ा था, इस ग्रंथ में नहीं है लेकिन पढ़ा था। इसी तरह हर के 5-5 भेद बताए गए। पृथ्वी के भी 5 भेद है। तो ये अधिष्ठा का इस तरह से जन्म होता है, उस तरह से बात कहे जाते हैं। तो एक और बात, बड़ी बात जो हमारे मर्म के विद्यार्थियों के लिए बड़ी जानने वाली है, जो मुद्रा विज्ञान की बात करते हैं उनके लिए भी श्रीमद् भागवत में एक सुंदर बात कही गई है। कहते हैं कि आकाश का तन्मात्रा शब्द, शब्द सिर्फ आकाश तत्व में, लेकिन वायु तत्व में शब्द और स्पर्श दोनों, तो आकाश तत्व भी लीन हो गया। वैसे अगर आप देखें तो वायु का आवाज भी सुन सकते हो, हवा की आवाज आती है, स्पर्श भी कर सकते हो। वैसे अग्नि में रूप के साथ शब्द और रस भी होता है, तो अग्नि का रूप भी होता है, उसकी आवाज भी सुन सकते हो, और आपके अंदर उसके अंदर उसकी सॉरी स्पर्श भी कर सकते हो अग्नि को। इसी तरह फिर जल तो तुम देखें तो 4 हो जाएंगे। जल तत्व का रस भी होता है, उसका रूप भी होता है, उसको स्पर्श भी कर सकते हो, और उसका शब्द भी, जलों का शब्द कोलाहल भी सुन सकते हो। पृथ्वी तत्व में 5 भाव होते हैं, जिसके पृथ्वी तत्व का आप स्पर्श कर सकते हो, गंध ले सकते हो, उसकी रसास्वादन कर सकते हो उसके फलों के द्वारा, और साथ में उसकी स्पर्श भी कर सकते हो, उसका शब्द भी। पृथ्वी जब गड़गड़ाती है तो पृथ्वी जब भूकंप के समय उसका स्वर भी सुन सकते हो। तो इस तरह से ब्रह्मांड के उसमें सब जीव 84 लाख योनियां कही गई है, और सब इसी के द्वारा आपने ये कर दिया है। तो ये हमें बताया गया कि सत्व को, अब सत्व को कैसे समझे, सत्व क्या क्या है। जो प्रीति सुख से उत्पन्न होती है वो सत्व कहलाती है। सरलता, सत्य, सोच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति, संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्व गुण की प्रतीति होती है, जिसके बारे में बात करें तो सत्व गुण का वर्ण श्वेत है, राजस का लाल है, और राजस के गुण अलग तरह के वन, ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा, निद्रा, अभिमान, मद, गर्व है, ये सब राजसी श्रद्धा से उत्पन्न होते हैं। हम सब में ये सब कुछ है, तीनों गुणों से तुम उत्पन्न हुए हैं। और बाद में तमोगुण काले रंग का होता है, मोह, विषाद, आलस्य, ज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, नास्तिकता, दूसरों के दोष देखना, ये सब तामसी श्रद्धा के लक्षण है। तो इन ये लक्षण बड़े पर पीड़ादायक होते हैं, इन्हीं में नरक का मार्ग भी बताया गया है। तो आत्म कल्याण करने वाली इच्छा को अपने निरंतर सत्व गुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए, तमोगुण का नाश करना चाहिए। अर्थात हमें आसुरी संपत्तियां तमोगुण है, और कुछ रासिक संपत्तियों को नियंत्रण में रखें, और सात्विक संपत्तियों का विस्तार करें, ये बात करें। लेकिन ये तीनों एक अकेले नहीं रह सकते, तीनों एक साथ रहिए, एक दूसरे। भगवान कृष्ण भी तो गीता में यही कहते हैं 14 अध्याय में, तीनों एक दूसरे के ऊपर दबा करके भी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इनके अन्योन्य, इसको कहते हैं अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रय मिश्री संबंधित, इनका एक दूसरे मिलकर के ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं जैसे मान लो किसी, अब कैसे बात होती, किसी तीर्थ को देख करके आपने राजसी श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैं इसमें जाऊंगा, लेकिन वहां जाके मैंने तीर्थ स्नान किया, ये दर्शन किए, वो दर्शन किए, मुझे ये संत मिले, ये मिले, इस तरह का जब घमंड अहंकार करते हो तो ये राजसिक श्रद्धा कही जाएगी। यहाँ भगवान कृष्ण के श्रद्धा के 3 भाव भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस तरह से तीर्थ की महिमा का अनुभव नहीं करके खाली सुनना सुनाना समझते हैं, तो समझो राजसिक कहा जाए। तो उसका तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा पाना होता है, लेकिन उसका फल आपने दूसरा ले लिया, अर्थात पान, मान, प्रतिष्ठा ले ली, मैंने यहाँ जाकर के तपस्या करी, या मैंने ये कथा करवाई, तो इससे तीर्थ का फल आपका खत्म होता है। लेकिन तीर्थयाटन से देह से मुक्ति मिलती है, और लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप उसके अंदर आवश्यक कार्य करें। जैसे किसान खेत में बोता है, मेहनत करता है, उसे खाद डालता है, बीज डालता है, उसकी रक्षा करता है, कष्ट सहता है, और लेकिन जब फल आने होते अगर सो जाए, टिड्डी दल आके, हेमंत काल में टिड्डी दल आके खा जाए, जैसे राजस्थान में मक्सर देखते हैं, तो फल नष्ट हो जाता है। उसी तरह आप तीर्थ यात्रा करने गए, लेकिन आपके वहां पे सो गए, अर्थात आप तामसिक हो गए या राजसिक हो गए, तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो ये तीनों गुण, सत्वगुण रज तम को दबा के बढ़ता है, रज सत्वगुण तम को बढ़ाता है, तम उन दोनों को दबा के बढ़ते हैं। तो इसके बारे में इस तरह से अपने जीवन को कार्य, तीनों अलग अलग चीजों में लगता है। सात्विक पदार्थ सात्विक भोग में लगते हैं, राजसी भोगों में राजसी लगते हैं, तमोगुणी में वो नहीं लगता।
तो इस तरह से तीनों सात्विक के गुण बताए गए हैं। रजोगुण को जीत करके सात्विक क्या करता है, पहले रजोगुण पे विजय करता है, फिर तमोगुण को उस रजोगुण के माध्यम से पराजित करता है, तब सत्व गुण ही स्थित रहता है। ये हमारे जीवन में यहाँ से लेके यहाँ तक देखे, नाभि से नीचे तमस है, नाभि से लेके गले तक रजस है, और ये आपका सत्व है। तो ये यात्रा यहाँ से यहाँ तक की करते हैं ना, तो स्कंद माता यात्रा शुरू करती है, जिनका आज दिवस है। फिर माँ कात्यायनी, माँ काल रूपा, माँ गौरी और सिद्धि दात्री आपको गुणातीत करने का कार्य करते हैं। तो इसी तरह तमोगुण की वृद्धि होती है तो वो धर्म शास्त्र वेद पे विश्वास नहीं करता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है, भोग राशि होता है जिसका फल भी कई बार गलत मिलता है। तो इस तरह से हम लोग ये बात कर रहे थे, तीनों इस तरह से कार्य करते हैं, तो भगवान इस तरह उनका वर्णन करते हैं। और ये परस्पर मिश्रित भाव दोनों के तीनों के आपस में चलते रहते हैं। खाली सत्वगुण प्योर नहीं दिखता। आप देखिए रात्रि को कितना भी बड़ा संत हो, वो नींद नहीं ले सकता अगर तमोगुण नहीं हो। मैं रात बार कई बार मेरे में नींद नहीं आती, सत्व बढ़ जाता है, तो मैं कुछ चीज ऐसी करता हूँ जिससे थोड़ा तमोगुण उत्पन्न हो। कुछ पढ़ लिया, कुछ टीवी देख लिया, या कुछ वीडियो देख लिया, या कुछ बात सुन ली, तो तमोगुण उत्पन्न होता है और तुरंत नींद आती है। मैं योग निद्रा का भी इसमें सहारा लेता हूँ। तो इस तरह से आप इन तीनों वर्तियों को सत्व गुण में स्त्री भावना में होने का रजोगुण तमोगुण विभिन्न वर्तियां उत्पन्न होती है। तो इस तरह से आप तीनों गुण परस्पर निश्चित होकर के कार्य करते हैं। तो यहाँ तक ये स्वाभाविक गुण भी मतलब कहते हैं, काले काले मेघ बिजली गरज रही हो, मेघ गरज रही हो, अंधकार से आच्छादित हो, घनघोर वर्षा कारण सूखी भूमि सींच रही हो, और तब तमोरूप गाढ़ा अंधकार व्याप दुर्दिन नाम से पुकारते हैं। अर्थात किसके अगर सुविधा नहीं दो तो उनके अंदर सत्व गुण नहीं हो, तो तमोगुण हमारे पे हमला कर सकता है, इस तरह से कार्य कर सकता है। तो किस तरह से सत्व गुण के पूरा लक्षण दोबारा बताते हैं। प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल, व्यापक होता है, उनके संपूर्ण नेत्र इंद्रियां हल्के होते हैं, मन निर्मल हो जाता है, राजस तामस विषयों को सत्व ग्रहण नहीं करता, और जिस हृदय में रजोगुण प्रधान रूप से रहता है, ये सत्व गुण वाले प्रधान वाले, ये नेचुरली हमारे जन्म कर्म के प्रारब्ध से ही हमें इस तरह के जन्म मिलते हैं। तो वो जब रजस जिनका बड़ा होता है, वो बार बार जम्भाई आना, स्तंभन, निद्रा, तंद्रा, चंचलता, ये सब बार बार कलह करने का मन करता है, बार बार जाने का मन करता है, चीज चंचल होता है, वाद विवाद में उछलता है, बार बार पड़ जाता है, काम भावना जागृत होती है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये सब चंचलता उत्पन्न रजोगुण का बात है। और तमोगुण की प्रधानता होता है, अंग भारी हो जाते हैं, तामसिक भाव रहते हैं, चित्त विमूढ़ होता है। इस तरह से इन गुणों के लक्षणों को भी हमें समझना चाहिए। तो नारद फिर पूछते हैं, तो फिर एक स्थान निरंतर कार्य कैसे, विपरीत होते हुए भी गुण कैसे कार्य करते हैं। तो बार बार कहते हैं, जैसे दीपक का उदाहरण देते हैं। दीपक में तेल, बत्ती और अग्नि तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले, लेकिन तीनों मिलकर के तो रोशनी दीपक को प्रज्वलित करते हैं। देखना, दीपक, तेल और ज्योति अर्थात अग्नि, ये तीनों का स्वभाव अलग अलग है, अग्नि शिखा, लेकिन फिर भी मिलकर के दीपक बनाते हैं। इसी तरह ये तीनों मिलकर के हमारा जीवन बनाते हैं, वास्तविक गुण उत्पन्न करते हैं। इस तरह आप इन तीनों लक्षणों के बारे में बात बताया, तीनों के बारे में जगत की रचना की पूरी सृष्टि बताई। तो ये सब बातें माँ भगवती की कृपा से ही, ये संभवतः भगवती के नामोच्चारण से ही ये संभव होते हैं। और किस तरह से भगवती के 3 मंत्र की बात की जा रही है। तो आप सब इस परमेश्वर की आराधना करें, उनके प्रतीक हुए माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली की प्रार्थना करें, तो ये कार्य होते हैं। अब हम लोग 2 मंत्रों के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन वो हम कल बात करेंगे। एक है ए और एक क्ली। ए को सुदर्शन ने एक जो ग्रंथ था उसको सत्यव्रत ने कहा था, और एक सुदर्शन ने क्ली व्रत कहा था। इनकी कहानी बड़ी रोचक है। मैंने आज सुबह 4:30 से 5 का अध्ययन किया था। कल हम तीसरे स्कंद का ये भाव, एम कली वाला भाव, आगे राम जन्म तक इस यात्रा को हम लेके जाएंगे। तो ये था हमारा डे 2। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। मन में कोई सवाल हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, या आप मेरे फेसबुक में कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप जहाँ लिंक मिले वहाँ कमेंट कर दीजिएगा। आपको कैसा लगा उससे बताइएगा। मैं बड़ा दुस्साहस कर रहा हूँ, पता नहीं माँ भगवती क्या करवा रही, मैं इस लायक भी हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन श्रीमद देवी भागवत पे बात करना मैं 2 साल पहले श्रीमद देवी भागवत का नाम ही जानता था। त्र्यंबकेश्वर महाराज से कथा सुनी, इसके प्रति प्रेम आकर्षण जगा, तब मैंने पूरा पढ़ा इसको। फिर 2-3 बार और भी पढ़ने का मौका मिला, लेकिन विस्तार से हर एक श्लोक वाइज, स्कंद वाइज
में नहीं पढ़ पाए। नए संत सुना पाते हैं 9 दिनों में, कि उनके कुछ विषयों को विस्तारित करना उनका भाव होता है। तो मैं यहाँ पे स्कंद वाइज बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज द्वितीय स्कंद में हमने महाभारत काल की बात की, कैसे महाभारत शांतनु की व्यास का जन्म से लेकर के पांडु पर से जन्मजय तक, और जन्मजय ने कैसे सर्पीय क्या आशी जगत कारू तक की बात की। और फिर तृतीय स्कंद में हमने ब्रह्मा की उत्पत्ति की बात की, ब्रह्मा मधु केटप से उनकी लड़ाई की बात की, कैसे लड़ाई हुई और कैसे सृष्टि संस्था के कुछ था ही नहीं, तो माँ भगवती आई और उनको अपना दिव्य दर्शन मणिदीप दिखाया, जहां से उनको महासरस्वती, महाकाली और महागौरी मिलकर के उनको सत्व रजस तमस से सृष्टि का रचना करने की प्रेरणा दी। और फिर धीरे धीरे नारद को भगवान ब्रह्मा बताते हैं कि किस तरह से सत्व रजस तमस कार्य करते हैं, तीनों एक दूसरे से कैसे हमारे शरीर में तीनों मिलकर कार्य करते हैं, शरीर के स्थूल प्रतीक क्या है, सूक्ष्म प्रतीक क्या है, उनके बारे में बात की कि कैसे 5 तन्मात्र और 5 महाभूत आपके तमस का प्रतीक है, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, कर्म ज्ञानेन्द्रियां और 5 प्राण आपके रजस का प्रतीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके अधिष्ठान देवता सत्व का प्रतीक है। ये विष्णु है, आपका सत्व विष्णु है, ये रजस आपका ब्रह्मा है, और नीचे का तमस है जो आपका शिव है। तो इस तरह से इनकी तीनों मिलके कार्य करते हैं, एक साथ मिलके कार्य करते हैं, तीनों निश्चित भाव से कार्य करते हैं। जैसा आपका प्रारब्ध है वैसा स्वभाव प्रमुखता से होता है, अर्थात सत्व प्रधान रहता है, कोई में रजस प्रधान रहता है, कोई में तमस प्रधान रहता है। तो ये कहानी में सुनी, उम्मीद है आपको कुछ तो समझ में आया होगा। उम्मीद है कमल जी आपको भी, आप सुन रहे हैं, आपको भी हमारा ये प्रयास श्रीमद् देवी भागवत का समझ में आया होगा, तो आपने इसको समझा होगा। आपकी कृपा, आप सबका प्रेम प्यार बना रहे, और हमारे फेसबुक में जो लाइव सुन रहे हैं उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसको देखें, सुने, अच्छा लगे तो साझा करें, और इसमें कोई मन में भाव हो, सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप पूछने में संकोच नहीं करें। हम मिल करके इस बारे में और बातचीत करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मैं जीवन में श्रीमद् देवी भागवत का आश्रय हमेशा रखना चाहता हूँ, और इसके साथ मिलकर कभी किसी दिन लाइव श्रीमद् भागवत पे कथा करने का सौभाग्य मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल तो मैं आप सबके साथ मिलकर अभ्यास कर रहा हूँ, आप सबके आने से, आप सबके श्रद्धा भाव से ही ये संपन्न होने जा रहा है। आप सब में मैं माँ भगवती को ही देख रहा हूँ, जिनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आदरणीय कमल गुप्ता जी, आनंद भैया भी, आनंद मंत्री भैया भी जुड़े हुए हैं, राज लक्ष्मी मंगलोर से जुड़ी हुई है, तो बहुत सारे लोग फेसबुक से जुड़े हैं। मैं आप सबका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ। देखिएगा, बताइएगा, मन में कोई भाव हो तो आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा, कि हम उसके माध्यम से अपनी इस बात को और अच्छी तरह से आपके सामने रख सकेंगे। तो श्रीमद् देवी भागवत का डे 2 था, जिसके दूसरा और तीसरे स्कंद का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमने कर लिया है। कल कोशिश करेंगे तीसरा चौथा करें, या तीस पांचों में प्रवेश करते हैं। अभी आज अध्ययन करेंगे ये अपने व्यवसाय के दौरान, उस दौरान में बातचीत करेंगे। कल ठीक 8 बजे मिलेंगे, 8 से लेकर 9:30 तक हमारी यात्रा चलेगी। आज हमने जगत की उत्पत्ति का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सार रहस्य को जाना है, कैसे माँ भगवती किस से ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पत्ति कराती है, अर्थात सबसे बड़ी माँ भगवती को बताया गया है। इस रहस्य को हमने जान लिया। कल हम लोग भगवान बीज मंत्रों के बारे में जानेंगे, एम और क्लीम की कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आज हमने नवाक्षर मंत्र भी जाना, जिसको उम्मीद आप सब ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा। उस नवाक्षर मंत्र को एक बार उच्चारण करके आज का ये अध्याय खत्म करते हैं। तो नवाक्षर मंत्र में मुझे तो भी याद भी नहीं हो पाया है, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं गलत बोलूं, इसलिए उस नवाक्षर मंत्र को मैं एज इट इज आपके सामने बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कि मंत्र आपके सामने बोलूं और आप इस मंत्र का भी आप सेवन के। कल हमने अर्ध श्लोकी भागवत का, श्रीमद् देवी भागवत का श्लोक पढ़ा था, वो भी बहुत दुर्लभ है। हम खाली इतना इतना ही करें कि श्रवण तो कर ही रहे हैं आप, उसमें तो पुण्य कर्म कल्याण होने वाला है, लेकिन ये छोटे छोटे जो मंत्र है इनको याद करें। 9 अक्षर मंत्र के साथ आज का संपूर्ण करते हैं। मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, ओम एम वीम कलीम चामुंडाय विच्चे। एक बार दोहराते हैं, ओम एम ह्रीम कलीं चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम कलीं चामुंडाय विच्चे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आनंद जी, कई किस दिन आपकी गौशाला में आकर के कभी श्रीमद देवी भागवत पे बातचीत चर्चा करेंगे। वो थोड़ा मोह माया से ईश्वर मुक्त कर दे और ऐसा आश्वासन दे कि हम सब मिलकर के इस देवी भागवत पे वहां चर्चा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बार आप सबका नमन है। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।